मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। टिन 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 टिन। ना कहीं सुकून है ना कहीं करार है, मुझको तेरा इंतजार है। गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ भाई, आप लोग बताओ। मैं ही हूँ क्या यहाँ अकेले? अकेले अकेले। जी मैं बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अंकुश, कैसे हैं आप सब लोग? कैसा हो रखा है आपके आसपास का मौसम? सामने तो आओ है? सामने तो आओ, नजर तो मिलाओ, आवाज तो दो है? ले भाई आ गया यार, इसी का बात कर रहा है तू। ले आ गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ए बालो क्या होगा बे? हम्म। नमस्कार। वेलकम 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 वेलकम। गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा गर्मी है क्या बात कर रहे हो? वेवी हो रहा है? सुनामी? बड़ा सुनामी होता है बे। हाँ, सुनामी आ रही है, बोट में हूँ, बहुत बढ़िया। साबुन से नहाते हो या क्रीम का कमाल है? जिंदगी, ये कमाल है जिंदगी का, जिसने घिस घिस के मुझे गोरा कर दिया है। पानीपत गुरुजी। हाँ भाई, नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, वेलकम। लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट कर दिया था। आज हम थोड़ा उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? पाँव लगी, लगे बे पाँव। लो भाई, नमस्कार। एक तो पता है दिमाग क्या खराब होता है, इतना बढ़िया मौसम बाग हो रखा हो और तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ रही हो। जीवन में असल दुख इसे ही कहा गया है कि इतना बढ़िया मौसम, घूमने का मौसम, जाओ घूमो फिरो खाओ पियो, पर नहीं, हमें तो घर बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है। घर बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है और पढ़ना भी पड़ रहा है। दोनों मुश्किल काम है। तुम अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं अपना घर छोड़ के कहीं और पढ़ा रहा हूँ। ये सही नहीं हो रहा मालिक, ये ठीक नहीं हो रहा है जीवन में, है? और क्या करे भाई, इसी का तो नाम जीवन है। वो बोलते हैं ना, जाकिर खान एक बात बोलता है कि जब तुम लोग अपना मन पसंद चीजें छोड़कर, जब आप लोग अपने मन पसंद चीजें छोड़कर लाइफ में बाकी काम पे ध्यान देने लग जाओ, समझ जाओ कि बड़े हो चुके हो। दो चीजें होती है ना, एक होता है मन पसंद, एक होता है सही। एक होता है मन पसंद, एक होता है सही। जब मन पसंद छोड़कर सही काम करने लग जाओ और जरूरी काम करने लग जाओ, समझ जाओ कि लाइफ में बड़े हो रहे हो। नहीं पढ़ते तो मन नहीं लगता। चलो ठीक है, आओ शुरू करते हैं, आ जाओ। बालक बोल रहा है कि सर ये मौसम उसके लिए अच्छा है जिसकी शादी हो चुकी है। बेटा ऐसा कुछ ना है, तुम्हें लगता है। ये होता है ना वो दूर के ढोल सुहाने के भाई साहब की, हाँ यार जिसकी शादी होती है उसको मजे होते हैं, भैया ऐसा कुछ ना होता है। यकीन मानो भैया,
ये बात तो मैं अपने घरों को बोल बोल कर मर गया था। मैंने कहा मत कराओ शादी, मत कराओ, मेरे को नहीं करना, मेरे को अकेले रहना है। नहीं, घर वालों को खुशी बर्दाश्त कहाँ थी मेरी, घर वालों को मेरी खुशी बर्दाश्त कहाँ थी कि नहीं हम भी बर्बाद हुए, तुम्हें बर्बाद किया जाएगा, करो बर्बाद। मानते नहीं है घर वाले। अच्छे वाले सिंगल रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज मारो, लाइफ में उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या करें, घर वाले कांट डू एनीथिंग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में होमवर्क था अपना, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया अपन ने, होमवर्क दिया अपन लास्ट क्लास में कुछ। मेरे बर्बादी को कितना टाइम हो गया, अरे काफी टाइम हो गया अब तो यार, अब तो काफी वक्त हो चुका है। लेट मी चेक, हम लास्ट क्लास में क्या क्या होमवर्क कर चुके हैं। मौसम है बड़ा कातिल। चैप्टर 14 हमारा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। शक्ति, शक्ति खुल जाओ। यस, ये रहे अपने पास हमारे नोट्स। नोट्स में हमारे पास क्या कछु कोई होमवर्क है बाबू? होमवर्क 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 होमवर्क, लेट मी चेक। यस, देयर इज वन होमवर्क। एक तो इसी का ही है होमवर्क नंबर, ये ना एम्स वाला। एक तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क भैया। लो भैया आओ फटाफट से देखते हैं होमवर्क को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, बोल रहा है कि एक समतल सड़क पर 4.9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान साइकिल सवार 4 मीटर त्रिज्या के तीक्ष्ण वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ सकता है, तब साइकिल के टायरों और सड़क के मध्य घर्षण बल मेरे पास कितना होगा, है ना। बात करते हैं। अब इस बार इसने बात किया किसकी, घर्षण बल की। इसने बात किससे किया है, घर्षण बल की बात किया है। तो ये काम आपका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने किया कार वाला, याद है। जैसा कार है, हाँ सर, सर्कल में घूम रहा है, घूमने दो। तो यहाँ केंद्र से बाहर की ओर आपका सेंट्रीफ्यूगल लगता जाता है ना। नीचे आपका mg लग जाता है, ऊपर आपका नॉर्मल लग जाता है, रोकने के लिए फ्रिक्शन इस तरफ आ जाता है। हाँ सर। अब बात करते हैं डायरेक्ट लिमिटिंग कंडीशन के लिए। भैया अंदर का लिमिटिंग बैलेंस करेगा बाहर के, इसको एफ लिमिटिंग कितना म्यू इनटू एन होता है, कितना एम बी स्क्वायर बटे आर आएगा। सो जी हाँ, एन का मान से कितना एम जी होगा म्यू एम जी हो गया, एम बी स्क्वायर बटे आर होगा। बेटा जिसको जो पूछना है होमवर्क करा दें दो फिर पूछना, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया दोस्त, वी स्क्वायर बटे आर जी हो गया। लगा दो, v कितना है, v है 4.9, तो 4.9 का स्क्वायर 4.9 इंटू 4.9 होगा, डिवाइड में r, r कितना है 4 मीटर, g का मान कितना 9.8। ले भैया देखो 4.9 से ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। फिर नीचे कितना 8 हरा भैया, तो 0.49 ना, 4.9 बटे में कितना 4 इंटू 2 कितना 8 है, विभाग देना 8648, तो 0.6 के आसपास आएगा। तो 0.6 के लमसम बैठेगा, तो 0.6 के लमसम ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर बनेगा। 0.50 किसने निकाला आपने, जानवरों क्या कर रहे हो तुम लोग, व्हाट आर यू डूइंग। भाई बालों को भाग देना तुम लोग को, क्या तुम लोग भाग दे पा रहे हो। मानता हूं कि बहुत मुश्किल सवाल था ये, मानता हूं कि बहुत मुश्किल सवाल था कि 4.9 में 8 का भाग देना, आईआईटी लेवल का सवाल था ये, आईआईटी लेवल की डिफिकल्टी थी ये, बहुत मुश्किल है, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं इसको, बहुत मुश्किल कोर्स होता ही है ना। इसकी टोपी उसके सर, मानता हूं, पर फिर भी कोशिश तो की जा सकती थी ना भाई। मान लो सब पॉइंट हटा दो 49 में अगर 8 से भाग दिया जाए, मानता थोड़ा मुश्किल है, टेबल याद करनी पड़ती है। तो भी क्या होता है 8648 होता है। यस सर, यस यस सर। एक बचेगा फिर 10 आएगा, फिर एक बार में जाएगा, यस सर, हमारा काम इससे हो जाएगा 61। अब क्योंकि मेरे पास क्या था 4.9 था, तो 8 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, वाह सर हो गया, हो गया। तो मेरे पास कितना, सॉरी एक क्या था ना, हाँ तो 0.6 आएगा, 0.61 सर, जी हाँ हम लगा लिया, यहाँ पॉइंट था तो सारा पॉइंट चिपका दो, 0.61 ये आपका आंसर है। चलेगा, चलेगा बॉस, हाँ सर, चलो 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 बहुत बढ़िया। उम्मीद है भैया
अब ऐसी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, मानता हूं थोड़ा मुश्किल काम था, पर कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो। आई ट्रस्ट यू, आई कुटिंग यू। चलो एक सवाल और था, ये वाला। ये सवाल किसने किया? ये सवाल कौन किया? कौन किया, कौन किया, कौन किया, जल्दी बताओ। ये सवाल कौन किए है? ये सवाल को कौन किया है सर? ये सवाल हमने कल आपको समझाया था कि हमारे पास क्या है, ऐसे एक आइसक्रीम का कोन है, एक फनल है, फनल ऐसे कुछ फनल है, ठीक है। इस फनल के अंदर आपकी एक वस्तु गोल गोल घूम रही है, ठीक है। फनल के अंदर वस्तु ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। कितनी रफ्तार से? 5.5 मीटर पर सेकंड से। तो बोलता है कि उसकी ऊंचाई हमारे पास कितना है जिसके लिए आंतरिक घर्षण रहता है ना। मेरे पास घर्षण भी नहीं है, बहुत बढ़िया। और चलो भाई करते हैं फिर, तो आ जाओ। मान लो मेरे पास क्या है, वस्तु यहां घूम रही है, ठीक है, करेक्ट है, लग तो ये रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से बाहर की ओर आपका क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल आएगा, mv² आएगा। नीचे की ओर क्या आपका एम जी आएगा। सतह के लंबवत कितना आपका n आएगा। सो जी हाँ, n आ गया। मान लो कि इसका कोण ऊर्ध्वाधर से मानो, कहां से मानो, यहां से मान लेता हूं। ऊर्ध्वाधर से ये कोण मैंने कितना, थीटा मान लिया, ठीक, थीटा मैंने कोण मान लिया। पर देखना, घटक करूंगा तो ऊपर का n cos थीटा बैलेंस कर रहा होगा नीचे के mg को, करेक्ट। और इधर का घटक जो आपका n sin थीटा आया होगा वो बैलेंस कर रहा होगा आपके mv² को, ठीक। बैलेंस करके इक्वेशन लिखेंगे। सर n sin थीटा ने बैलेंस किया mv² को, और n cos थीटा ने बैलेंस किया है mg को। अगर इन दोनों का आपस में भाग दे दे, भाग देने पर पता पड़ेगा कि आपका n से n जा रहा है, m से m जा रहा है, साइन बटा कोस कितना, टेन थीटा हो गया, और टेन थीटा कितना, v² बटा आर जी आ रहा। पर समस्या यह है कि सर उसने आपसे पूछा है ऊंचाई, उसने आपसे पूछी है ऊंचाई, आपसे पूछा है, पर सर हमारे पास टेन थीटा है। तो एक काम करो, इसी डायग्राम में वापस आओ, इसी डायग्राम में वापस आओ, देखना थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये आपका कौन था ना, ऐसे कुछ, ठीक है। मान लो ये वो बिंदु था, मान लो ये वो बिंदु जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर से ये दूरी बनेगी इसकी त्रिज्या r, ठीक। हमें निकालना है ऊंचाई, ये ऊंचाई h हो गया, ठीक। हमने फिलहाल जब यहां पे अभिलंब को खींचा था, हमने जब यहां पे अभिलंब खींचा था ऐसे, हमने जब यहां पे अभिलंब खींचा था कुछ इस तरह से, उसका कोण ऊर्ध्वाधर से हमने कितना, थीटा हमने लिया हुआ है, थीटा लिया हुआ है, ठीक। तो ये थीटा है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है। पूरा कोण कितना, 90 होता है। 90 में से थीटा हटाओ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये है, तो ये कितना आएगा, थीटा मेरे पास आएगा, करेक्ट है। अब इस थीटा के लिए ये बनेगा लंब, ये बनेगा इसका आधार। तो इस टेन थीटा के हिसाब से लंब का मान है h, आधार मेरे पास क्या है, त्रिज्या r है, बराबर v² बटे आर जी होगा। सर जी हाँ, r से r गया तो h का जो वैल्यू है कितना, v² बटा जी हो गया। बहुत बढ़िया। अब बात करें v, सभी कितना है, 0.5, 0.5 का स्क्वायर होगा पॉइंट का 25, जी का मान कितना, 10 ले लो, तो भाई एक पॉइंट और सरका दूंगा, कितना पास आएगा, 0.025 मीटर। लेकिन आपको आंसर दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर में, तो कोई बात नहीं, 100 से गुणा कर दूंगा तो 2.5 सेंटीमीटर ये आपका सही आंसर होगा, 2.5 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। सर हमें एक बार और एंगल समझा दो, हमें एक बार और एंगल जरा समझा दो कि सर कैसे हुआ। 12th में सर समझ नहीं आता कि बोर्ड देखूं या नीट, देख बालक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो जो क्लास में हम करवाते हैं बेटा, वो अपने आप में आपके बोर्ड को कवर करेगा। बस बोर्ड के लिए आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको थ्योरी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल तीनों टाइप के सवाल आते हैं। और हम जो यहाँ पे करवाते हैं बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो टोटली नीट बेस्ड होता है ना। तो अगर आपको बोर्ड का भी करना है तो अगर आपके पास, आप फिलहाल आपके पास वो वाला बैच है, वहां वाला, आपके पास वहां वाला बैच है, नहीं है तो मुझे मुझे बता देना, मैं आपके लिए बोर्ड के नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, जो मेरे पास लास्ट ईयर थे वो मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप उससे पढ़ लिया करना, है ना। और रही बात डेरिवेशंस, वो या तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, कुछ कर लेंगे उसका भी, ठीक है, टेंशन ना लो।
तो आपको बेसिकली जो बोर्ड के लिए पढ़ना है वो सिर्फ हिंदी इंग्लिश जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कोई नहीं, मैं करता हूं जुगाड़, ठीक है। पहले बताओ क्या ये क्लियर सबको, क्या ये सबको क्लियर है क्या, क्या ये सबको क्लियर है क्या। सर डायग्राम क्लियर नहीं हो पा रहा है, दिमाग फट जा रहा है इसको देख के। मैं रुक जा, थम जाओ, करवा देता, रुक जाओ, मुझे पता है कि एकाधिक जनता फैलेगी यहाँ पे, रुक जा। क्योंकि हमारे बच्चे क्या थोड़ा सा मासूम है। अब ठीक है, बड़ी बनाएंगे फनल, बड़ी बड़ी फनल बनाएंगे। ये लो, बड़ी फनल थी, ठीक है। हम इसमें सर्कल में घूम रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ सर्कल में घूम रहे हो। ये सेंटर है, ये आपकी इसकी हमने ऊंचाई माना है, ये ऊंचाई h है, ये त्रिज्या इसकी r बनेगा, ठीक। हमने इस पे सारे बल दिखाए, मेरे हिसाब से बल वाला पार्ट तो आपको क्लियर होगा, बल वाला भाग तो एकदम क्लियर होगा। बाहर की ओर mv² बटा r था, नीचे की ओर आपका mg था, और यहां सतह के लंबवत इस दिशा में क्या आपका अभिलंब बल रहा था, जिसका हमने ऊर्ध्वाधर से कोण कितना थीटा माना था। अब घटक घटक तो आप लोग कर सकते हो, घटक घटक तो आप लोग कर सकते हो। एक बार कोण देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं देख लो, आपकी ये सरफेस और अभिलंब दोनों क्या है, लंबवत हैं। ऐसे ये वर्टिकल और ये क्षैतिज ये भी क्या है, लंबवत होते हैं। तो अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री है और ये आपका थीटा है, तो ये कितना आएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा, ठीक। अब मेरे पास क्या है, ये अभिलंब और ये सरफेस, देखना भैया, देखो ये आपका अभिलंब और ये जो सरफेस है ये भी आपस में कितना 90 डिग्री कोण पर होता है। तो 90 में से 90 माइनस थीटा उड़ाओगे तो यहां आपके पास कितना थीटा आएगा। अब मेरे पास क्या है, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मेरे पास क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या मेरे पास ये समकोण त्रिभुज बन पा रहा है, जिसमें थीटा के सामने लंब बनता है, ये आधार बनता है, फॉर्मूले में रखा, सोल्व किया, काम खत्म, बस इतना सा था, ठीक है। अब डाउट नहीं आना चाहिए। चलो भाइयों आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला होमवर्क क्या है भैया अपने पास, और ये हो गया है, ये हो गया है। होमवर्क और कौन सा है, हो तो गए, दो ही तो क्वेश्चन है होमवर्क के, ये भी हो गया। और कोई है होमवर्क में क्वेश्चन, भाई और कोई क्वेश्चन है होमवर्क में। नहीं है ना, दो तो सवाल थे। अच्छा उधर भी है, समझ समझ समझ, समझ गया। वर्क पावर में है, वर्क पावर में, वर्क पावर में, वर्क पावर में, सॉरी सॉरी, अरे सॉरी मेरे भाई सॉरी। ये है आपका पत्थर वाला ना, ये रहा पत्थर वाला सवाल, पत्थर वाला सवाल, ठीक है। यहाँ देखो, बोला गया कि एक पत्थर को 30 डिग्री कोण पर क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण के बिंदु पर पत्थर की गतिज ऊर्जा का अनुपात उसके उच्चतम बिंदु पे गतिज ऊर्जा से कितना हमारे पास होगा। जरा सवाल को आराम से पढ़ते हैं, बहुत इत्मीनान से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से। हमने वस्तु को फेंका, फेंको रफ्तार u के साथ, ये ऐसे प्रक्षेप्य पथ पे जाएगा। सवाल ये है कि जब उसको फेंका गया तब और उसके उच्चतम बिंदु पे है तब, इन दो बिंदुओं पे गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हमें बताने का है। चल ठीक है सर, शुरुआत में आपने इसको फेंका 30 डिग्री से, है ना। यहां हम जानते सिर्फ एक रफ्तार होता है, वो भी कितना, u cos थीटा, थीटा कितना है 30, cos 30 कितना होता है √3/2। सर जी हाँ, हमसे पूछा गया गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, हमसे पूछा गया गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो मेरा लाला जरा बात को ध्यान सुनिएगा, क्या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला समानुपाती है रफ्तार v के स्क्वायर। तो इसके हिसाब से करेंगे तुलना, एक तो शुरुआत के बिंदु पर, एक सबसे ऊपर के बिंदु पर। शुरुआत के बिंदु पर रफ्तार कितना u है, वहां कितना है √3u/2 है, और हमें क्या करने का, इसका स्क्वायर करने का है। करो, u से u कटेगा, तो एक का स्क्वायर तो एक, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 जाएगा ऊपर तो 4/3, ये इसका अनुपात है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल था। तो 4/3 इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकलकर आ जाएगा। बोलो हाँ के ना, अरे बोलो मेरे लाल,
डू वी हैव एनी काइंड ऑफ समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा? बोलो, चालेगो? हाँ जी मास्टर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगला सवाल होमवर्क के तौर पे पेश किया जाए, ई रहा, यही ना? हाँ यही है। बोलोगे है, बोलता है कि दो निकाय में गतिज ऊर्जा 16:9 के अनुपात में है, उनका रेखीय संवेग समान है, तो उनके द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? कोई सवाल है? अब मास्टर बेवकूफ बनाते हो तुम भी हमें। ये सवाल मेंस में आते हैं भाई, आए तो हैं, मैं बेवकूफ ना बना रहा। तो सवाल की संरचना के हिसाब से वो मास्टर कहता है कि दोनों का संवेग समान है। बचा कौन? गतिज ऊर्जा। और m कहां है? नीचे है। हमसे पूछा है m का अनुपात, तो m का एक काम करो, m को लो ऊपर, तो m समानुपाती हो गया 1/ke के। हमसे पूछा द्रव्यमान का अनुपात, ले तो m1 बटे m2 बरोबर ke2/ke1। ले भाई, भैया ये गतिज ऊर्जाओं का अनुपात था, ये तो उसका उल्टा है, तो उल्टा लिख दो, 9/16। 9/16, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कौन किया है? ये कौन किया है? ये भी आपका होमवर्क है। आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या? होमवर्क ये था कि दूसरा था? होमवर्क दूसरा था, कोई बात नहीं, भी कर लो, करो करो करो। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे है, तुमसे है। चलो भाई, मैं कहता हूं कि सर इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है ना? हालांकि हमने कल सिखा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा हमने ऐसा सवाल नहीं किया था अभी तक। हमने अभी तक ऐसा सवाल नहीं किया था भाई। आओ देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं कि गतिज ऊर्जा में 44% की बढ़ोतरी हो रही है। ध्यान सुनेंगे, कल ही सीखा है कि गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे हो कितना? 44%। प्रतिशत हटेगा, परसेंटेज हटाओगे, बटे में 100 आएगा तो 0.44 बढ़ेगा। सर एक तो पहले ही है, 0.44 बढ़ा दो तो 1 + 0.44 1.44 ke मेरे पास हो गया, चल जाएगा? हाँ सर, बढ़िया है ना? सर अब बोल रहा है कि संवेग में कितना परिवर्तन होगा। सर देखो, क्या गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ संबंध कल हमने ये पढ़ा है? सर जी हाँ, पढ़ा तो यही था। इसके हिसाब से गतिज ऊर्जा समानुपाती है p के स्क्वायर के। यस सर, तुलना करवाते हैं भैया, आओ तुलना करवाते हैं। सर गतिज ऊर्जा ke2 बटे ke1 बराबर p2 बटे में p1 इसका स्क्वायर। ठीक है, शुरुआत की गतिज ऊर्जा ke है, बाद में 1.44 ke है, बराबर में p2 है, बटे में p है, पावर में कितना? 2 है। ठीक, ke कटेगा। सर एक काम करो, इसको स्क्वायर घटाओ, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा तो ये 1.2 बनेगा। बोलो हाँ कि ना? 144 का रूट होता है 12, है ना? 12 का स्क्वायर 144, या उसका रूट कितना मेरे पास? 1.2 हो जाएगा, है ना? तो मेरे पास क्या है? आ जाओ। तो P2 कितना हो गया? P2 हो गया है 1.2p। कितना हो गया? 1.2p। नाजिम बोलो से मैंने 100 मानकर भी हो सकता, हाँ बेटा कर सकता हूँ, 100 मानकर भी बेटा कर सकते हो, एकदम सही बात है, 100 मानकर भी किया जा सकता है। P2 आ गया, P2 कितना? 1.2p आया, है ना? तो P से 1.2p हो गया। पहले कितना शुरुआत में P था? 1.2p हो गया। सर कितना बड़ा है?
कितना बढ़ गया सर? ये 1 था, 1 से 1.2 मतलब कि 0.2 बढ़ा है, 0.2 की बढ़ोतरी हुई है, 0.2 की बढ़ोतरी हुआ है मतलब इसको 100 से गुणा कर दो तो परसेंटेज में 20% की इंक्रीज हुआ है मोमेंटम में, 20% का इंक्रीज हुआ है मोमेंटम में। साक्षी बेटा कल क्लास में थे आप? साक्षी जी क्या आप कल की कक्षा में उपस्थित थी? क्या आप कल की कक्षा में उपस्थित थी बेटा? क्या कल की क्लास में प्रेजेंट है बेटा आप? तो बेटा फिर ये क्यों नहीं पता फिर तुझे? फिर ये क्यों नहीं पता? फिर तो मार खाएगी तू, फिर तो मार खाएगी अगर ये पता नहीं तो। अगर कल की क्लास में प्रेजेंट थी और फिर तुझे ये नहीं पता फिर तो मार खाएगी, फिर तो मार खाएगी कि ये कैसे किया। कल क्लास में आखिर में जाते हैं मैंने आपको यही चीज सिखाई थी, परसेंटेज चेंज वाली। नोट्स खोल के देख दोबारा फटाफट, फटाफट देख नोट्स खोल के। कल ही समझाया ये कि परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। हाँ बेटे रोने से कुछ ना होगा, गलती है मार तो खाएगी। चलो बुद्धू, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दिया था मैंने आपको होमवर्क के तौर पे ना, देख लो भैया, साफ साफ जरा पढ़ते हैं। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 36 गुना मूल मान की अपेक्षा बढ़ जाए, 36 गुना कि गतिज ऊर्जा जो है ना डायरेक्टली 36 गुना है प्रारंभिक मान का, ओ हो 36 गुना है पुराने वाले की तो संवेग कितना बढ़ेगा, संवेग कितना बढ़ जाएगा, ये मेंस 2024 का सवाल है, ध्यान देते हैं। सर फिर से वही कहानी कि गतिज ऊर्जा के ई समानुपाती है पी स्क्वायर। अब अगर थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा दिमाग लगा लो, कैसा देखो, गतिज ऊर्जा डायरेक्टली 36 गुना हुआ है, हाँ सर, पर वहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, तो P मेरे पास समानुपाती होगा रूट 36 के। रूट 36 बोले तो 6, तो मेरे पास P जो है ना वो डायरेक्टली कितना 6 गुना हो गया। P कितना है? डायरेक्टली 6 गुना हो रहा है। P कितना? डायरेक्टली 6 गुना हो रहा है, मतलब पहले P था, बाद में कितना मेरे पास 6P हो गया। कितना बढ़ गया? 1 से 6 5 बढ़ा है, मेरे को चाहिए परसेंटेज में, इंटू करो 100, 500%। आय हाय मास्टर मजेदार है, तो मास्टर ये बात तो मजेदार है, 500% की बढ़ोतरी होगी मेंस 2024 में। ऐसा वाला सर मैं 10 दिन से कोई क्लास नहीं किया था फिर भी मुझे समझ आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया बालक, ठीक है आज के सभी ऑप्शन सी ही है सी का ले बी आ गया, ठीक भाई चलेगा। आओ 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 आओ, अब अगर आप लोग ये समझे हो, अब अगर आप लोग ये समझे हो, मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए और बना के लेके आऊं, खोलो फटाफट से। मैंने एक दो क्वेश्चन और बनाए हैं आपके लिए, ट्राई करो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से शांति से प्यार से मोहब्बत से। सवाल है, सवाल को देखो अपनी प्रेमिका की तरह, प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है हीरे जैसा। प्रेमिका को तीर्थ मानो, प्यार को ही स्वर्ग जानो, प्यार के संगीत में ओहो मोहिनी सुरागिनी। चेक कर लें, देख लो। सर बोल रहा है कि संवेग को कर दो 2 गुना तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? भाई देख लो, संवेग को कर रहा भाई साहब 2 गुना, ओके, 2 गुना डबल, ओके। गतिज ऊर्जा के ई समानुपाती पी स्क्वायर, ठीक है। साफ साफ पढ़ते हैं, साफ साफ पढ़ते हैं। संवेग को किया गया दोनों 2 गुना, 2 गुना पर सर पावर 2 भी तो है, पावर 2 करो, पावर 2 क्या कितना इंटू 4, तो गतिज ऊर्जा जो है वो पुराने वाले मान की 4 गुना हो जा रही है, ओके। मतलब पहले गतिज ऊर्जा था, अभी हो गया है 4 गुना। कितना बड़ा है दोस्त? पहले 1 था, अभी 4 हो गया, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ा तो इंटू 100 कर दो, हमें कितना 300% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 300% का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओहो चलेगा क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं, बात करते हैं ग्राफ, ग्राफ 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 की भी जरा बात कर ली जाए। हालांकि ग्राफ हमें आते हैं फिर भी देख लो भैया, फिर भी देख लो, ठीक है। सवाल क्या है
कि गतिज ऊर्जा और वस्तु के वेग के मध्य ग्राफ कैसा बनता है। क्या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सब लोग जानते हो? हाफ एम वी स्क्वायर। देख पाओगे कि गतिज ऊर्जा के ई समानुपाती है वी स्क्वायर के। तो सवाल यह है कि गतिज ऊर्जा का v के साथ ग्राफ कैसा बनता है, बताओ कैसा ग्राफ आएगा, बताओ। के ई का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा, परवलय होगा कि सर इसकी शकल मिलता है y समानुपाती x स्क्वायर से। यस सर, तुम बनोगे पेड़ा बोला, पेड़ा बोला बोले तो पड़वले पड़वले पड़वले। अच्छा, कटोरी कौन बनाएगा? कटोरी किसपे बनाओ, x पे या y पे? कटोरी किस पे बना दी जाए? कटोरी किस पे बना दी जाए सर? जिस पे पावर 1 होती है, गरीब आदमी, तो भैया के ए की पावर 1 है, उसी पे कटोरी बन जाएगी। ले भाई, कटोरी बन गई, शाबाश, काम हो गया, चलेगा। अच्छा चल ठीक है। अब इसी सवाल में अगर थोड़ा दिमाग घुमाना हो, अगर इसी सवाल में थोड़ा सा दिमाग अगर आपका घुमाना हो, ग्राफ बताओ गतिज ऊर्जा का वी स्क्वायर के साथ, गतिज ऊर्जा का वी स्क्वायर के साथ ग्राफ कैसा होगा? सेम फॉर्मूला, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ये के ई का वी के साथ था, ये के ई का वी स्क्वायर साथ। तो कैसे चेक करें? देखो सिंपल बात है कि अपने फॉर्मूला में इसको लिख दो y और इसको लिख दो x। ओके, तो हमारा जो संबंध है, जो फॉर्मूला है वो तो ये है a 1/2 mv स्क्वायर। साफ साफ दिखता है कि गतिज ऊर्जा के ई समानुपाती है v स्क्वायर। अच्छा, तो गतिज ऊर्जा के ई क्या भैया, इसको y कह दूंगा और पूरे v स्क्वायर को x कह दूंगा। सर क्या दोनों आमने सामने? यस सर, ये तो स्ट्रेट लाइन बनता है, ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। तो ले भाई, ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन चल जाएगा। ओ सर, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। हाँ बेटा नहीं होती है। कहां होती? तो मैंने कहा बोला, देख काइनेटिक एनर्जी कहां बेटा, y अक्ष पर है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। नीचे ग्राफ कहां है मेरे लाल? नीचे ग्राफ कहां है? नीचे ग्राफ कहां है मेरे लाल? गतिज ऊर्जा ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, बेटा नीचे माइनस कहां है? के का देख, गतिज ऊर्जा माइनस में कहां है? नहीं है मेरे लाल, है ना? चलो क्लियर है? हाँ सर, चलेगा चलेगा चलेगा। सेकंड समझ नहीं आया सर? बेटा इसमें क्या समझ नहीं आया? फॉर्मूला यही था। हाँ सर, सिंपल सा फंडामेंटल ये होता है कि जो भी पद यहां पे होता है उसको लिख दो y, और जो भी पद यहां लिखा होता है उसको लिख दो x। ठीक, तो फॉर्मूला मेरे पास सामने, गतिज ऊर्जा के ई वी स्क्वायर के समानुपाती है। तो हमने के ई को लिखा y, वी स्क्वायर पूरा बना x, तो पूरा वी स्क्वायर कितना x बन गया। अब y समानुपाती x, तो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। y समानुपाती क्या होता है? वी स्क्वायर x। कैसे लिया बेटा? क्योंकि वो x एक्सिस पर ना, वी स्क्वायर आपका x एक्सिस पर है, इसलिए हमने x लिया। यहां पे देख, यहां पे ऐसा क्या है, यहां पे ग्राफ है के ई का, गतिज ऊर्जा का वेग v के साथ, है ना? तो गतिज ऊर्जा के ई को y कहूंगा, जो यहां लिखा है उसको मैं x कहूंगा। ठीक सर, तो आपका फॉर्मूला है के ई को y कहा, v सिर्फ v को x कहा, पर v का स्क्वायर है तो v का स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा, बन गया y समानुपाती x स्क्वायर। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। पहले में भी वी स्क्वायर, मेरे गधेड़ों, आधे अंधों, एक आंख खोल के देखने वालों, एक आंख खोल के देखने वालों, दोनों आंखें खोलो, दोनों को ऐसे पढ़ो, ऐसे 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 पढ़ो, ऐसे पढ़ो। देख क्या लिखा है, ये ग्राफ किसके साथ है? v के साथ। ये किसके साथ है? v स्क्वायर के साथ। फर्क है, फर्क है मेरे लाल, फर्क है। पहला ग्राफ है v के साथ, वो है v स्क्वायर के साथ। आंख के अंधों देखो, सवाल थोड़ा अलग है, सवाल थोड़ा अलग है। दया कुछ तो गड़बड़ है, दया गड़बड़ है मामला। ठीक है, ध्यान से देखो, हर चमकती हुई चीज सुना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सुना नहीं होती है, और हर y समानुपाती x स्क्वायर देखने वाला
पैराबोला नहीं होता है। सर क्यों? क्योंकि पहले देख तो लो कि ग्राफ किस चीज के लिए पूछ रहा है। सर एक सवाल करवाओ, ऐसा मत नहीं आया। सर एक सवाल कर ले, एक सवाल और पूछता हूँ, ले भाई देखता है। मेरे को ग्राफ चाहिए रूट के ई का ग्राफ v के साथ, किस फॉर्मूला के लिए? इसी फॉर्मूला के लिए। ले जवाब दे, जवाब दो। रूट के ई का v स्क्वायर v के साथ। देखें, आओ सर फिर से फॉर्मूला। हाँ सर, अब देखो जो यहां लिखा है इसको आप लोग कहोगे y, इसको आप लोग कहोगे x, ठीक। और ग्राफ आपको इनके बीच में ही चाहिए। ग्राफ चाहिए रूट के ई v के साथ। देखो हमारा फॉर्मूला, सब फॉर्मूला है आपका गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2mv²। हाँ सर, तो यहां से क्या है, गतिज ऊर्जा के ई क्या है, समानुपाती v स्क्वायर के। पर सर यहां पे तो रूट है, तो एक काम करो, रूट लेके आओ, रूट लेके आओ, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो ताकि आपकी शकल थोड़ी मिल पाए। वर्गमूल कर दो तो के ई का रूट रूट के ई, v स्क्वायर का रूट v बन गया। अब हमने साफ साफ कहा है कि के ई रूट को y कहोगे और v को x कहोगे। क्या देखो, y समानुपाती x, और जब जब y और x की पावर 1 होता है, आमने सामने होता है, ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन बनता है। ओ समझा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे बनेगा। आया, चल जाएगा। हाँ स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनका स्क्वायर भी कर लो तब भी ग्राफ वही आएगा। ठीक है भाई, चलो उम्मीद है थोड़ी बात क्लियर होगा। सर थोड़ा थोड़ा डाउट सा आ रहा है, मतलब कर तो दिया पर मजा नहीं आया। लेकर एक और सवाल कर ले, अब जवाब दे, अब तो आएगा। चेक कर ले सर, गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ, तो गतिज ऊर्जा का ग्राफ पूछा है संवेग के साथ, है ना। समझो फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ संबंध भैया ये होता है, ठीक। तो इनके हिसाब से क्या है सर, गतिज ऊर्जा फॉर्मूले के हिसाब से समानुपाती है पी स्क्वायर के। अब दिए गए डेटा के हिसाब से साफ साफ देखो, इसको कहूंगा y तो के को y कह दिया, p को कहूंगा x तो p को कह दिया x। पर सर p के पास पावर 2 है, इसके पास भी पावर 2 आएगा। y समानुपाती x स्क्वायर, जानते हो ये तो पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है तो बना दो। गतिज ऊर्जा के ई का मोमेंटम p के साथ आपका बना पैराबोला के ई पे पावर 1, तो यहाँ पे आपका पैराबोला बन जाएगा, खत्म। ठीक है दोस्त, उम्मीद है ग्राफ राफ में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से लोग कर सकते हो। हालांकि हमने ग्राफ को बहुत तमीज से सिखाया हुआ है, ग्राफ हमने बहुत तमीज से सिखाया हुआ है। ग्राफ भाई अपने जैसा कोई नहीं पढ़ाता, ग्राफ अपने जैसा कोई नहीं पढ़ाता भाई, गारंटी है, कंफर्म लिखवा लो। ठीक दोस्त, चलेगा। हाँ जी मास्टर, आगे बढ़ो। अब फाइनली आते हैं वो जिसके नाम पे चैप्टर रखा गया, फाइनल उस पे आते हैं जिसके नाम पे चैप्टर रखा गया है। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पता है जब मेरा ना वहां पीडब्ल्यू में से कहा था कि सर एक डेमो लेक्चर रिकॉर्ड कर दो ताकि बच्चे आपका लेक्चर देख पाए, मैंने रिकॉर्ड कर दिया ग्राफ, लोग बोलते हैं पागल हो गया,
लोग ग्राफ पढ़ाते नहीं है तो डेमो में डाल रहा था कि बच्चे जैसा पढ़ने आए। मैंने सर अपना ग्राफ ऐसा है, बच्चा ग्राफ का लेक्चर देख के आएगा अपने पास, कि जो आदमी ग्राफ ऐसा पढ़ाता है वो आदमी बाकी कैसे पढ़ाएगा। देखोगे ना, आज भी मेरे साथ वहां पे जो डेमो लेक्चर पढ़ा होगा ना वो ग्राफ क्या पढ़ा होगा। ओहो, चलो भाई बात करें वर्क, कार्य। देखो कार्य की अगर बात की जाए, ओह देवताओं जिंदा हो कि निपट लिए हो, कैसा मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, पंखा चल रहा है, चादर ओढ़ के सोने का मन कर रहा है, मतलब नींद तो नहीं आ रही पर सोने का मन कर रहा है ना। सर एक एक्स एक्सिस पर भी बता दो, क्या बताऊं, एक्स एक्सिस पे क्या बताऊं, भारत माता की जय। बेटा एक्स एक्सिस पे क्या बताऊं, इस पर इतना गुस्सा क्यों आता है, आई डोंट नो। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मेरे को पता है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, हालांकि मैंने बहुत कंट्रोल किया अपनी लाइफ में कि भाई गुस्सा ना करूं, कि गुस्सा मेरी सेहत के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। और भाई बात देखो, बात तो बात होती है, कहाँ हम कहाँ सर, है ना। देखो आओ शुरू करते हैं वर्क। सुनो कार्य क्या है, कार्य हम लोग के हिसाब से क्या है, हम लोग के हिसाब से क्या होता है कि बाहर से किया। बेटा शीतल अपन ने ग्राफ बेटा सिखाए हुए हैं पूरे, शीतल बेटा अपन ने बेटा पूरे ग्राफ बेसिक मैथ्स में सिखाया हुआ है, ठीक है। और वो मन से ग्राफ नहीं बनता है, जो आता है वही बनता है, हमारे मन से कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बेटा, वर्क का मतलब क्या है हमारे साथ, क्या है कि सर ऐसा कोई भी काम जिससे हम थक जाते हैं, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम जिससे हम थक जाते हैं, हम उसको कार्य मान लेते हैं। लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं मानती, फिजिक्स ऐसा नहीं मानती है ना। फिजिक्स क्या कहती है कि कार्य हम तब कहेंगे जब बाहर से कोई बल लगे और उस बल की वजह से वस्तु में विस्थापन पैदा हो। बाहर से कोई बल लगे और उस बल की वजह से वस्तु में विस्थापन पैदा हो, तब जाके आप लोग कह सकते हो कि हाँ लगाए गए बल ने कार्य किया। ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा हूं, कि सर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हम कार्य तब कहते हैं, कार्य तब कहते हैं जब बाहर से बल लगाया जाए और उस बल के लगते हुए जिस बिंदु पे बल लगाए उसका विस्थापन हो। ओ सर एक बार लिख के तो देखो, कार्य मतलब क्या है, कार्य मतलब क्या है, जब जब बाह्य बल के लगते हुए, जब बाह्य बल के लगते हुए क्रियाकारी बिंदु, क्रियाकारी बिंदु विस्थापित हो, विस्थापित हो, तब बल द्वारा, तब बल द्वारा कार्य माना जाता है, तब बल द्वारा कार्य माना जाता है। बात जरा समझेंगे कि बल द्वारा कार्य कब मानेंगे, बल द्वारा कार्य कब मानेंगे, जब मानो कि मेरे पास कोई वस्तु है सर, लो है, हमने इस पे कोई बल लगाया, लो भैया लगाते हैं बल, हमने यहां पे बल लगा दिया, बल लगा दिया। अब इस बल के लगते हुए, इस बल के लगते हुए अगर इस बिंदु में विस्थापन पैदा हो जाए तो आप कहोगे कि हाँ कार्य हुआ है। क्या कह रहा हूं कि सर हमने लगा दिया है बल F, अब इस बल के लगते हुए अगर इस बिंदु पे, इस बिंदु पे कोई विस्थापन पैदा हो जाए तो आप कहोगे कि हाँ कार्य हुआ है, कि हाँ कार्य हुआ है। अब मान लो कि इनके मध्य कोण थीटा है,
इनके मध्य कोण थीटा है। अब सिंपल सी बात समझाते हैं, मुझे बताओ इस दिशा में विस्थापन के लिए कौन प्रभावी होगा? सर इस दिशा में विस्थापन के लिए बल का जो घटक होगा वो आपका रेस्पॉन्सिबल होगा। सोचो ना कि बल के दो घटक बनेंगे, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। हाँ सर, दिमाग लगाते थोड़ा बेसिक करते हैं कि सर अगर मुझे आगे जाना है तो आगे का बल ही तो काम आएगा, ऊपर वाला तो काम आएगा नहीं। सिंपल बात कि अगर मेरा विस्थापन आगे की ओर है तो आगे वाला बल ही काम का है, ये वाला किसी काम का नहीं है, ये मुझे विस्थापन नहीं दे पाएगा, ये दे पाएगा। हाँ सर, तो बल वही काम का जो विस्थापन के साथ साथ आता है, विस्थापन के साथ साथ आता है। तो यहाँ पे कार्य को हम लोग क्या कहते हैं कि वो बल जो विस्थापन के साथ है इनटू विस्थापन है। बहुत बढ़िया। तो कार्य का बेसिक फॉर्मूला कितना होगा दोस्त? एफ एस कॉस थीटा। यह आपके वर्क डन का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। सर एफ एस कॉस थीटा, इसको सदिश रूप में अगर लिखा जाए तो बल एक सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, तो एफ डॉट एस ये आपका कार्य का बेसिक फॉर्मूला बन गया, कार्य का बेसिक फॉर्मूला बन गया। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है, जब कभी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है, हमेशा आपको एक अदिश राशि मिलता है। तो भाई कार्य वर्क एक अदिश राशि है, वर्क एक अदिश राशि है। ठीक सर, इसकी बात करें यूनिट की अगर बात किया जाए, अगर इसके फॉर्मूला के हिसाब से देखें बल इंटू विस्थापन, तो आप कह पाओगे इसको न्यूटन इंटू सेकेंड। और आपका जो एक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, इसकी जो दूसरी एसआई यूनिट बनता है, सो बोलते हैं जूल बोलते हैं, इसको जे से लिखा जाता है। तो एक न्यूटन इंटू सेकेंड नहीं, मीटर हो गए, विस्तार मीटर में आता है, मीटर। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर कितना बनता है? ये एक जूल के बराबर बनता है। एक न्यूटन इंटू मीटर एक जूल के बराबर मेरे पास होता है। अच्छा सर, यही बातें हम लोग कर ले सीजीएस सिस्टम में। ये भाई किस में था? ये आपका है एमकेएस सिस्टम, ये आपका एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड है ना, इंटरनेशनली जो अप्रूव्ड होता है। हाँ सर, अगर सेम बातें हम लोग कर देवे किसमें? सीजीएस में, तो न्यूटन की जगह पे आ जाता है डाइन और मीटर की जगह पे आ जाता है सेंटीमीटर। इसी चीज को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अर्ग। तो आपका एक अर्ग जो होता है वो बराबर होता है एक डाइन इंटू सेंटीमीटर के, एक डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर ये होता है। सर इनमें संबंध भी फटाफट लिखवा दो, देख लो फटाफट से कि सर बल जो होता है, बल की होती है यूनिट, एक तो होता है न्यूटन, जिसको आप लोग एन से लिखते हो, और एक आपका होता है डाइन। ठीक है, इसको डाइन से लिखते हैं। तो आपका जो एक न्यूटन होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। समझे भैया? इसलिए तुम्हारे जीवन में इतने दुख दर्द हैं, कि भैया एक न्यूटन, एक अकेला न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर है। एक डायन झेल नहीं पा रहा तुम लोग, एक डायन झेल नहीं पा रहे हो, पर ये तो भैया 10 की घात 5 डायन के बराबर है, 10 की घात 5 डायन के बराबर है। और रही बात कार्य की, कि सर एक न्यूटन ने 1 मीटर विस्थापन में जो कार्य किया है, जिसको आप लोग कहते हो कितना? 1 जूल कहते हो। ठीक है, ये 1 जूल जो होता है ना, ये 10 की घात 7 अर्ग के समान होता है। सर ऐसे कैसे लिखा आपने? हमें समझाओ पहले, हम भूल गए तो, हम तो मासूम बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं, प्यारे बच्चे हैं, सब बता दो प्लीज सर। देख ले लाला, हालांकि बताया हुआ है, देख ले। न्यूटन क्या है? बल होता है, बल कितना होता है? m इंटू ए होता है। हाँ सर, बल एम किस में आया? किलोग्राम में।
ये किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसको चेंज कर लो भाई सीजीएस में, सीजीएस में चेंज कर लो। 1 किलोग्राम 10 की घात 3 ग्राम, बहुत बढ़िया। 1 मीटर 10 की घात 2 सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड ही रहता है, तो 3 और 2 कितना? 5, तो 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। खत्म, चलेगा। और इसको आप लोग क्या बोलते हो? डाइन कहते हो। तो ये था आपका 1 न्यूटन, ये बन गया 10 की घात 5 डाइन। सेम तरह से आप उसको भी चेंज कर सकते हो, 10 की घात 7 अर्ग मेरे पास आएगा, 10 की घात 7 अर्ग मेरे पास आएगा। वो डाकण होती है राजस्थान भाई साहब, कहते हैं डांडो रो डांडो, डांडा पडलर पडलर पर डांडा न तो साचे हम डाकना चाहिए भाई पडलर, न तो डाकना होगी जो नाम से एंटी है, समझो? पढ़ लो, पढ़ो, ध्यान दो। भाई इन बातों को याद रखना, ठीक है? इन पे हालांकि कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं बनती है, आसान आसान चीज होती है। हिंदी में बोलो सर। बड़ा डाकण का मतलब होता है चुड़ैल, चुड़ैल। डाकण मतलब होता है चुड़ैल। ठीक भाई? सो ही वाज सेइंग कि इस डायन का मतलब चुड़ैल तो नहीं है। मैंने कहा ना वाला चुड़ैल उड़ैल ना है, बाकी हाँ यही है भोजपुरी में। हाँ बेटा, मेरे से बोला रशियन, रशियन बोला, रशियन है सालो जानवरों। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लिया, कर लिया। अब सुन भैया, फॉर्मूले की जरा थोड़ी सी जाते हैं हम गहराई पे, जरा फॉर्मूले की थोड़ी सी गहराई में प्रवेश किया जाए, जरा फॉर्मूले में थोड़ा सा प्रवेश किया जाए। आओ फॉर्मूले में जरा थोड़ी सी पीएचडी कर ली जाए। आओ देखो भैया, फॉर्मूला सर, फॉर्मूला आपने लिखवाया है एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। अब बालकों मेरी बात सुनो, थोड़ा जीवन में ना खुद से थोड़ा सा देखना सीखो। एफ एस कॉस थीटा, सर फॉर्मूला के आधार पे कैसा कैसा सवाल बन पाएगा? फॉर्मूला के हिसाब से कैसा कैसा क्वेश्चन बन पाएगा? सर देखो, एफ वेक्टर बताओ, एस वेक्टर बताओ, क्या उनका डॉट प्रोडक्ट आता है? हाँ सर आता तो है ना। आई को आई से, जे को जे को, और के को के से करते हो। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। प्रिंस कुमार वाली मांझा, ये यहां नहीं बेटा, क्लास में बच्चे सिर्फ मैं काट सकता हूं, तुम नहीं। बिकॉज आई एम द मास्टर, आई कैन डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। ऐसा ना हो मैं तो 150 रुपए में हलवाई की दुकान में बेचे हूं। न न न न यहां ध्यान दो। सुनो सर, एफ डॉट एस बराबर कितना? एफ एस कॉस थीटा होता है। तो भाई देख लो, या तो डायरेक्टली आपको एफ वेक्टर पता होगा, एस वेक्टर पता होगा, या फिर आपको डायग्राम के थ्रू या क्वेश्चन के थ्रू आपको बोलेगा कि बल होगा, विस्थापन होगा, कोण थीटा होगा। बल होगा, विस्थापन, कोण थीटा होगा। ठीक भाई, चलेगा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बढ़िया, ओके सर। बाकी तुम देख रहे हो, नाम है प्रिंस, काम कर रहे छिछोरे। नाम है तुम्हारा प्रिंस, काम करो छिछोरे वाले। यहां ध्यान दो। आओ सर, एफ डॉट एस एफ एस कोस थीटा। हाँ जी सर, अब जरा बात करता हूं, सुनिएगा। कोस थीटा, अगर थीटा मेरे पास क्या है 90 डिग्री से कम होता है, जरा थोड़ा सा इस टॉपिक की जरा फील लेना, ठीक है? 90 डिग्री से कम हो मतलब ये वस्तु है, आपने बल लगाया और जो विस्थापन है वो यहां गई है, इनके मध्य जो भी कोण है वो कितना? थीटा है। ठीक, थीटा है। तो देखो, बल एक तरह से विस्थापन की तरफ ही है, साथ नहीं जरूर माना, बिल्कुल समांतर नहीं है, लेकिन हाँ है तो उसी की तरफ, कि जिस तरफ तुम हो उसी तरफ हम भी हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या है? थीटा 90 से कम आएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है हमारे पास, जब थीटा 90 से कम होता है, कॉस थीटा आता है धनात्मक और कार्य बनता है धनात्मक। और जब जब कार्य धनात्मक होता है, एक सिस्टम की ऊर्जा को बढ़ाता है, सिस्टम की ऊर्जा को बढ़ाता है कार्य। कार्य से क्या है? कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होता है, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होता है, जो सिस्टम में या तो एनर्जी देता है या निकाल लेता है।
कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होता है, जो या तो सिस्टम की कुल ऊर्जा को बढ़ा रहा होता है या कम कर रहा होता है। सर देखो कि सर अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूं और मुझे पीछे से समान दिशा में धक्का मिले, सर क्या होता है, रफ्तार बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, बाहर का दिया गया बल अगर धनात्मक है तो इसकी वजह से सिस्टम की गतिज ऊर्जा बढ़ता है। इस वजह से सिस्टम की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती रहती है अगर आपका कार्य धनात्मक है तो। अगर आपका कार्य धनात्मक है तो अच्छा, यहां देखो, अगर थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तब, जरा सोचो सर, ये रही वस्तु, हाँ सर, वस्तु का विस्थापन हो रहा है आगे की ओर, वस्तु जा रही है आगे और बल लग रहा है कहीं पीछे की ओर, ऐसे जरा सोचो सर, बल लगाए पीछे, वस्तु जा रही है आगे, ये एक तरह से वस्तु को रोकना नहीं हुआ क्या? ये एक तरह से वस्तु को रोकना नहीं हुआ क्या? वस्तु का विस्थापन आगे है, गति आगे हो रखी है, बल लगा रहे हो पीछे की ओर, पीछे कहीं, तो हो कह रहा है इनडायरेक्टली ये बल उसको रोकने का प्रयास करता है। और जब कभी कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, हम लोग जानते हैं कि cos थीटा ऐसी अवस्था में क्या है, नेगेटिव आता है। थीटा 90 से बड़ा, दूसरा चतुर्थांश, cos का मान ऋणात्मक होगा तो कार्य कैसा आएगा दोस्त, ऋणात्मक आएगा। और कार्य का ऋणात्मक होना मतलब कि सर ये वस्तु की गति का विरोध कर रहा है। विरोध करना मतलब अब गतिज ऊर्जा को कम किया जाएगा। अच्छा, तो नेगेटिव जब जब कार्य होता है, वो जो कार्य होता है वो अक्सर सिस्टम की गतिज ऊर्जा को कम कर रहा होता है, सिस्टम की गतिज ऊर्जा को कम कर रहा होता है, घटा रहा होता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा और बात देख लो, अगर मान लो थीटा मेरे पास कितना 90 डिग्री के बराबर ही हो जाए, थीटा मेरे पास कितना है, 90 डिग्री के समान ही हो जाए, 90 डिग्री के बराबर ही हो जाए। सर इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, आपका लगाया गया बल और विस्थापन दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं, बल का विस्थापन से कोई लेना देना नहीं है, वे क्या है, यहाँ पे cos थीटा कितना, 0 आएगा, किया गया कार्य 0 होगा, और इस बल की वजह से सिस्टम की गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या ये सारे पॉइंट हमें एकदम क्लियर हैं क्या? क्या ये सारे पॉइंट हमें एकदम क्लियर हैं, एकदम बढ़िया से, शानदार से? बोलो भाई। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट प्रमोद साहू। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग? पहाड़ों के ऊपर जंगल के पाड़। नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? क्लियर है? डाउट ग्रुप का नाम क्या है? डाउट ग्रुप, डाउट ग्रुप का नाम क्या है? डाउट ग्रुप, यही उसका नाम है। Is it clear my friends? Yes sir, it is very very clear. So let's do some questions. Come on guys, let's do some question practice. Come on. सवाल नंबर 1, सब फालतू सवाल कराऊंगा, है ना, फालतू फालतू सवाल। बल का मान दे रहा हूं 3i प्लस का 7j, विस्थापन दे रहा हूं कितना, -i प्लस j, बताइए कार्य कितना होगा? ऐसा है कोई सवाल है क्या यार? ऐसे क्या मजे ले रहे हो आप? ऐसे क्या मजे ले रहे हो? तो सवाल होते हैं क्या सर? ऐसे मत करवाओ यार, आईआईटी करवाओ, आईआईटी। ये तो F.S है, सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट, आई को आई से, जे को जे से, तो आई को आई से 3 इंटू -1 -3, जे को जे से 7 इंटू 1 7, कितना हो गया, 4 जूल। क्या बात सर, हलवा सवाल, हलवा सवाल। ओके ओके चलो, थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल करता हूँ, थोड़ा मुश्किल करते हैं। ले भैया देख, बालक बोलता है मुश्किल करने का तो मुश्किल करने का। सब बल का मान हमने आपको दिया है 4i प्लस 3j। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति हमें बोला गया है i के प्लस j के, वस्तु का अंतिम स्थिति बोला गया है 5i के प्लस 4j के। अब बताओ अब कार्य कितना होगा? सर आपने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? आपने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? क्या हमें नहीं पता है? क्या हमें नहीं पता है कि हम विस्थापन कैसे निकालते हैं? हमें पता है सर, हम जानते हैं कि जो विस्थापन होता है वो होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर डालूं
5 माइनस 1 4 आई कैप होगा, 4 माइनस 1 3 जे कैप होगा। हमसे क्या पूछा है? कार्य पूछा है, तो कार्य होता है बल का विस्थापन के साथ डॉट प्रोडक्ट। बल कितना? 4 आई कैप 3 जे कैप। विस्थापन कितना? सर सेम आया है, 4 आई कैप 3 जे कैप। जब कभी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई वाला आई से, तो 4 इंटू 4 16, जे वाला जे से 9 हो गया, कितना हो गया? 25 जूल। क्या बात सर, ये तो हलवा सवाल था, ये तो एकदम ही हलवा हलवा सवाल है। हाँ जी सर, आगे बढ़ाओ। चल ठीक है, मान ले मान ले मान ले ये वस्तु है, द्रव्यमान कितना इसका? 5 किलोग्राम है। मेरा यहाँ पे फिलहाल विस्थापन मैंने कितना कर दिया? 10 मीटर कर दिया। कब? जब मैंने बल लगाया 25 न्यूटन का। कितने कोण पर? 53 डिग्री पर। बता कार्य कितना होगा? बताओ कार्य कितना होगा? रुखसार बेटा, क्या कर दिया तूने? ये तूने क्या किया? मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया? गुड़िया, 4 को भी तो गुणा करना था, तूने सिर्फ 3 इंटू 3 किया। यस सर। फिर 4 में जोड़ दिया। यस सर। तेरा बेटा 4 गुणा भी करना पड़ता है ना? गलत बात। ठीक है, आ जाओ। इश्क की साजिश है, दो दिलों का दुआ। प्रमोद भाई धन्यवाद। थांकू भाई, बस कोशिश कर लेता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट, तुम भी अपना ट्राई करो बेस्ट। सर कार्य का फॉर्मूला की होता है सर, अब तो वेक्टर है ही नहीं, अब तो डायरेक्ट लिखो एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा। सर एफ कितना है? एफ कितना है? एफ का मान है 25, एक कितना है? 10। कितना कौन है? 53। अब कोई मुझसे मत कहना कि cos 53 कितना होता है, मैं सजा गोली मार दूंगा, वो भी गलत जगह पे। शरीर में एक छेद बढ़ जाएगा। cos 53 कितना होता है? सर cos 53 होता है 3/5। ओके सर, काटापीटी करते हैं। कोई बोल मत देना सर ये कैसे आया, गोली मार दूंगा। 5 से कटेगा ये कितना? 5 बार। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 10 150, 150 जूल। वाओ सर, 150 जूल। वाओ सर, ये आपका आंसर आ गया। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, एक नंबर। ये बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं अपने को? यहां तक मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं है ना भैया? यहां तक मन में कोई समस्या तो नहीं है? देख अखिल बोल रहा है साले, तू साले, अबे फाले। अब देख, सवाल को थोड़ा घुमाने का प्रयास करते हैं, सवाल को थोड़ा सा घुमाते हैं, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। सवाल समझिएगा, ठीक है? सवाल बताऊं, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। सर रियल में वोम होल होते हैं क्या? है? क्या बोल रहा है ये? भाई मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं बायोलॉजी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ भाई, ये तो फिजिक्स है, बायोलॉजी थोड़ी भाई ये। क्या कर रहा है ये? चलो यहाँ देखो यूनिवर्स की बात है, ओहो। आओ यहाँ देखते पहले, मैं लेट से ज्वाइन किया हूं, क्या करूं? तू वो कर, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं? है ना? आप गलत समझते हो हमेशा अरे मस्ती कर रहा हूँ, सीरियस कर रहा भाई, मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं?
फिर इसकी रील आई थी, मेरी तरफ से तो तू गू खा। एक आया था, एक रील आई थी, उसमें ऐसा था, लड़की आती डांस करती हुई, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, फिर एक बुड्ढा आता, हमारी तरफ से तो तू गू खा ले, है ना। भाई कोई इस बात को दिल में मत लीजिएगा, मैं सिर्फ मजाक मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार बात ऐसी है, अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो बेटा ज्यादा अच्छी बात है कि शुरुआत से पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि बेसिक से पढ़ते चलोगे, आपके चैप्टर आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पहले ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपका बेसिक अच्छा है, तो आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज मेरी सजेशन ये रहेगी शुरुआत से पढ़ो उसको, ठीक है। कोई सुन लेगा, कोई सुन लेगा, मुझे लग रहा तू तो सूंघ लेगा, कोई सुने ना सुने तू सूंघ जरूर लेगा, ठीक है, तू तो सूंघ लेगा। यहां सुनो, सवाल जरा ध्यान सुनना, सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल कुछ इस तरह से है ना, सुनना, कि मान लो एक रफ सरफेस है ना, एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है। आपकी कोई वस्तु है, द्रव्यमान कितना मान लो उसका 5 किलोग्राम है, इसकी रफ्तार अभी कितना, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 इसको 20 मान लेता है, 20 मान लेता है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अब ये चलते 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 आखिर में जाके रुक गया, ब्लॉक आपका रेस्ट पे आ गया, चलते चलते रुक गया है, आपका ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, ठीक सर। कितनी दूरी के बाद, इसने दूरी कवर किया है, मान लो कितना, 10 मीटर मान ले, कितना माने, कितना माने यार, 10 ही मान लेते हैं, हटाओ 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर में कितना इसका दूरी मान लिया है। सवाल अब यह है कि सर अब कार्य बताओ, अब कार्य बताओ, अब कार्य बताओ, है सर ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, है ना, इसको 5 कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा, 5 किलो, इसको 5 मीटर ले, 5 मीटर कर लेता हूं, ठीक है, 5 मीटर कर लो। अब सवाल है कि सर अब बताओ कार्य कितना होगा, है सर ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है, ना तो बल पता है, बिना बल के कार्य कैसे निकालूं, बिना बल के कार्य कैसे निकालूं, तो बेटा कई बार ऐसे सवाल होंगे जहां पे आपको निकालना पड़ता है कार्य, ठीक है, यहाँ पे आपको बल निकालने पड़ते हैं, हालांकि बाद में इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बाद में इनके शॉर्टकट को भी बताऊंगा, लेकिन जरा बात समझो कि हाँ कभी कभार अगर हमारे दिमाग में कीड़ा काटे कि सब बल निकालो, बल से कैसे करेंगे भैया, तो बल निकाल सकते हो, तो कैसे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में आपको बेटा पढ़ लो, बहुत बकती होगी, यहाँ ध्यान दो, बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया, यहाँ ध्यान दो, आ जाओ, औकात पे जाओ, लाइन पे जाओ, लाइन पे आओ, सर देखो, हम देख पाएंगे सर प्रारंभिक चाल दे रखा है 20, अंतिम चाल है 0, विस्थापन दे रखा है 5, क्या मैं यहां से ए निकाल सकता हूं, अरे हाँ सर, ये काम तो हम लोग जानते हैं, ये काम तो हम लोग जानते हैं सर, कितना आता है, तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, यस सर करेक्ट है सर, अंतिम चाल 0 है, प्रारंभिक u का स्क्वायर 400 होगा। अब भाई देख पा रहे हैं वस्तु की रफ्तार कम हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो मेरे पास फिलहाल मैंने इसको लिख लिया, कितना a लिख लो या माइनस कर दो, मंदन हुआ है तो माइनस का 2, a का वैल्यू नहीं पता कितना 5, ठीक सर, इसको फेंगे उस तरफ, तो 2 इंटू 5 10 इंटू a बराबर कितना हो गया 400, a से भाग दो कितना 40, मुझे a मिल गया, a मिल गया तो बल मिल जाएगा, बल बराबर m इंटू a होता है, तो 40 सॉरी द्रव्यमान कितना है 5, ये कितना है 40, कितना पास हो गया 5 4 20 200, 200 न्यूटन का बल है, मेरे को चाहिए कार्य, मेरे को चाहिए कार्य सर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, सर बल कहां है, सर वस्तु में मंदन हुआ है, वस्तु में मंदन हुआ है तो बल तो लगा है पीछे, विस्थापन हुआ है आगे, इनके मध्य कोण कितना होगा 180 डिग्री, ओहो, तो बल F कितना मेरे पास आया 200, विस्थापन कितना 5 मीटर, कोण कितना 180, कोस 180, कोस 180 होता है माइनस का 1, तो 200 इंटू 5 कितना 1000 हुआ, ये कितना माइनस का 1 हुआ, कितना हो गया माइनस का 1000 जूल, ओहो माइनस का 1000 जूल, तो कभी कभार चीजें निकालनी भी पड़ जाती तो माइनस का 1000 जूल इसका आंसर आएगा। ओ सर सही है मास्टर, समझ रहा हूं आपकी बात में, ठीक है।
तो कभी कभार आपको बल निकालना पड़ जाता है, हो सकता है कभी आपसे वो विस्थापन निकल दे, कभी आपसे वो विस्थापन निकलवा दे, कुछ भी कर सकता है भैया। आओ दिखाते हैं, आ जाओ। एक सवाल देखो, दिमाग लगाना, आराम से ट्राई करना, ठीक है? दिमाग लगा के आराम से ट्राई करना, कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 37 डिग्री, ये मेरे पास ब्लॉक है। ब्लॉक कितना भैया? 2 किलोग्राम का है। 2 केजी का ब्लॉक है। फिलहाल ये जा रहा है ऊपर की ओर एक नियत रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? नियत रफ्तार से 5 मीटर पर सेकंड से हमने इसको ऊपर बल लगा के खींचा है। तो बताओ, सरफेस हमारे पास क्या एकदम स्मूथ है? सरफेस हमारे पास क्या एकदम स्मूथ है? तो बताओ 5 सेकंड में बल F द्वारा कार्य, बल F द्वारा कार्य क्या होगा? अब बताओ बल F द्वारा कार्य कितना होगा? किसको रिपीट करूं? अंकेश यादव भाई, मुझे बता डाउट क्या है, मुझे बता क्या चीज समझ में नहीं आई, मुझे बता एक बार। ऐसा नहीं होता बेटा कि सर एक नया सवाल कराया तो रिपीट करना ही पड़ेगा। बेटा एक बार देख तो सही, उसमें इसमें से कुछ था ही नहीं जो हमने नहीं पढ़ा। क्या हमने गतिकी समीकरण नहीं पढ़ रखी है? पढ़ रखी है। क्या हमें ये फॉर्मूला नहीं पता? पता है। क्या हमें ये फॉर्मूला नहीं पता? पता है। बस एक बार देख तो सही मेरे पास, उसको देख। ऐसा मत किया करो कि सर एकदम नया नया सवाल करवाया है, रिपीट करना पड़ेगा उसको। तो भाई एक बार ऐसा नहीं होता, उसको देख तो सही। क्वेश्चन क्या साफ साफ कि एक वस्तु है, आगे चल रही है, चलते चलते बाद में रुक गया, ठीक सर। मुझे बोला कार्य बताओ, कार्य बताओ। तो प्रारंभिक चाल 20 दे रखा है, अंतिम चाल वस्तु रुक गया है, दूरी कितना? 5 मीटर तय किया है। अब बल निकालने के लिए मैं तुरंत निकाल सकता हूं, क्योंकि हमने तो सीखा हुआ ना, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चीज सीखा हुआ है। सरल रेखीय गति हमने सीखा हुआ है कि हाँ, कि हम गतिकी के समीकरणों का इस्तेमाल करके ए निकाल सकते हैं। तीसरा समीकरण लगाया, ए निकाला। अब ए पता है तो बल मिल जाएगा, एनएलएम में सीखा हुआ है, एम इंटू ए, बल मिल गया। अब बल पता है, विस्थापन पता है, निकालो एफ एस कोस थीटा। अब क्योंकि वस्तु में मंदन हुआ है, वस्तु रुक रहा है, तो घर्षण ने रोका होगा, विस्थापन आगे है, दोनों एक दूसरे से उल्टा है, तो कोस 180 एंगल हो गया। सोल्व किया, काम खत्म। यह आंसर, ठीक है? यहां ध्यान दो। तो इसको करो, इसमें आएगा मजा। तो इसमें आएगा मजा। देखो सबसे पहली बात क्वेश्चंस में है ना, कार्य निकालना। सर कार्य के लिए भी एफ एस कॉस थीटा होता है? हाँ सर। सर बल नहीं पता है? बल नहीं पता है? पता है। अरे कैसे? उसने बोला है कि v मेरे पास नियत है। हाँ सर, लिख दो वैसा चाहो तुम, चाहो लिखी ना कि v मैंने क्वेश्चन में नियत दिया हुआ है। अब चाल नियत कब होता है? सर चाल नियत तब होता है जब वस्तु पे कुल बल 0 होता है। करेक्ट है क्या? हाँ सर। वस्तु समान चाल से तब चल पाता है जब उस पे कुल बल कितना? 0 होता है। हाँ सर। मतलब ये जो बल है, ये नीचे के mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, तब जाके नेट फोर्स 0 हो पाएगा। हाँ सर। मतलब F ने बैलेंस किया है mg sin थीटा को। क्या बात सर, मजा आया, मजा आया। तो m कितना भाई? m का मान है 2, g का मान है 10 और sin 37। साइन 37 भाई कितना होता है? 3/5 होता है। रखो भाई, 5 से कटेगा 4 बार में, 4 इंटू 3 कितना? 12। भाई सब 12 तो हो गया बल, 12 हो गया बल। सब बात कर विस्थापन। सब विस्थापन भी कहां पता है? कोई बात नहीं, निकाल सकता हूं। विस्थापन बात करते हैं। क्या चाल नियत है? हाँ सर। नियत चाल के तो पता होता है भाई। अगर v कांस्टेंट होता है तो जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है? 5। दूरी मेरे को निकालने का, समय कितना? 5 सेकंड। गुणा करो, 5 इंटू 5 कितना? 25। 25 मीटर का विस्थापन है। क्या बात सर, देख ले भाई, 5 सेकंड में हमने निकाल लिया विस्थापन। बहुत सही। तो आने वाला कार्य एफ एस कॉस थीटा। भाई बल भी ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, तो बल का मान आया है 12, विस्थापन हुआ है 25, दोनों समान दिशा में, तो cos 0 12 इंटू 25 कितना आएगा? 250, 300 है ना? 300 जूल आंसर है। 300 जूल। cos 0 कितना? 1 होता है। आ गया आंसर। सही है, सही है।
मुश्किल तो नहीं है भाई, देख मुश्किल तो नहीं है। हाँ पहली बार करोगे तो थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन हाँ ऐसा इसमें कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जो हमने नहीं पढ़ा। ऐसा कोई भी खतरनाक कॉन्सेप्ट हमने नहीं लगाया है जो हमने नहीं पढ़ा कि भाई सिंपल चीज है, तो सब देखी दिखाई चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं कि नियत चाल है, बल निकाल लिया, नियत चाल है, विस्थापन निकाल लिया, फॉर्मूला के आंसर निकाल लिया। क्या नीट में आ सकता है? 100% आ सकता है। क्या नीट में ऐसा सवाल बन सकता है? 100% बन सकता है। देखो छोटा सवाल है, अच्छा है, कॉन्सेप्ट बेस है, बहुत प्यारा सवाल है। चलो दोस्त, हाँ सर बात समझ गए, पर फिर भी भैया हमें आइडिया कहां से मिलता है? पी बाई क्यू से। हमें सर आइडिया मिलता है पी बाई क्यू से। पी बाई क्यू करवाओ, ले भाई शुरू हो जाओ। cos जीरो कैसे? अरे गुड्डे क्या कर रहा है तू? बल कहाँ है बेटा? ऊपर है। अगर वेग ऊपर है तो विस्थापन भी तो ऊपर आएगा। अब क्योंकि दोनों समान दिशा में, तो बेटा थीटा कितना लेगा? 0 लूंगा। थीटा कितना लूंगा? 0 लूंगा। सर इसमें त्वरण निकाल सकते हैं बेटा? नीलू गुप्ता, नीलू गुप्ता मुझे बता, अगर वो बोल रहा है कि v नियत है तो त्वरण आएगा कि नहीं आएगा? नीलू गुप्ता मुझे बता, अगर वेग नियत है तो त्वरण आएगा कि नहीं आएगा? तू मुझे खुद बता। बोल रहा है कि वेग नियत है तो त्वरण आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना। जब वेग नियत होता है तो त्वरण बेटा 0 होता है, त्वरण आएगा ही नहीं इसमें, वो क्लियर बोल रखा है। अगर त्वरण होता तो विस्थापन निकलता गति के समीकरणों के साथ, है ना। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे। सर हालांकि चीजें बाद में करवाऊंगा ऐसे भी, हालांकि बाद में ऐसी बातें और भी करवाएंगे, फिलहाल ध्यान दो। सर 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है, घर्षण रहित सतह पे रखा हुआ है, 20 न्यूटन बल कितने कोण पे लगा है? 4 मीटर विस्थापन के लिए, ताकि इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाए। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि कार्य आपको ऊर्जा प्रदान करता है, कार्य आपको ऊर्जा प्रदान करता है, तो जितना कार्य किया होगा उतनी ऊर्जा उसको मिल जा रहा है। मैंने लिखवाया है, मैंने ये बात आपको लिखवा के दी है। कहां लिखवाया? झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे मेरे लाल देख लिखा हुआ है, कार्य धनात्मक होता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, कार्य ऋणात्मक होता है तो गतिज ऊर्जा कम हो जाता है। हाँ तो लैंग्वेज वही है कि आपसे वो कार्य ही निकलवा रहा है, बस साफ साफ बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा इतना मेरे पास बढ़ रहा है, तो बढ़ाओ भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, बढ़ा दो। गतिज ऊर्जा कितना बढ़ा? 40, तो इतना हमने कार्य किया, इतना मैंने कार्य किया भाई, कितना? एफ एस कॉस थीटा लगाओ, कार्य का वैल्यू 40 जूल, बल कितना है? 20 न्यूटन, विस्थापन कितना है? 4 मीटर, थीटा हमसे पूछ रहा है, मैं कर दूं, ठीक है। 20 से कटेगा 2 बार में, 4 को लाऊंगा इस तरफ, तो कॉस थीटा 2/4, काटो बे कितना? 1/2। कॉस का वैल्यू 1/2 कभी आता है? जब थीटा होता है 60 डिग्री। क्या बात है, आसान सवाल था, आसान सवाल है, चलेगा क्या? हाँ सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है दोस्त, अगला सवाल नजरों के सामने, शुरू हो जाओ। सबके सब ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आए हुए सवाल हैं और बहुत रिसेंटली आए हुए हैं, रिसेंटली पूछे गए सवाल हैं, तो आराम से कर लोगे। ठीक भाई, शुरू हो जाओ। एआईपीएमटी आया सवाल है, एआईपीएमटी में आया हुआ सवाल है भैया, आई कैप जे कैप, ठीक है, ये आई कैप है, जे कैप है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक भाई, कर दो भाई। एआईपीएमटी 2013 में आया हुआ सवाल है। देखे भैया, आ जाओ। सर अपने को बल बोला गया कितना? 3 आई कैप प्लस जे कैप। हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रारंभिक स्थिति है, हमारे पास अंतिम स्थिति है। तो क्या विस्थापन को हम लोग कहते हैं आपकी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति? हाँ सर, तो लिखो अंतिम। सर अंतिम तो ये है कितना? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। इसमें से घटाना है किसको? सर इसको, है ना, घटावे किसको होता है? तो माइनस कितना? 2i और के, तो माइनस का 2i कैप और माइनस का के कैप हमने घटा दिया,
कटा देंगे। हम जानते हैं आई में से आई तो 4 माइनस 2, 2 का आई कैप बनेगा। जे कैप वहां पे है ही नहीं तो सिर्फ 3 जे कैप ये रहा। अब के केप और के केप दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में तो जुड़ जाते हैं माइनस साइन के साथ, तो -2 के केप हो गया। अब बल भी है, विस्थापन भी है, हमें निकालना है कार्य। कार्य के लिए सिंपल सा भैया हमें करना होता है डॉट प्रोडक्ट, आधा अधूरा मस्त हलवा सवाल है। देखो आई को आई से गुणा हो तो 3 × 2 कितना 6 हो गया। सर जे को जे से गुणा किया 1 × 3 3 हो गया। सर के, सर इसके पास तो के है ही नहीं, जब के नहीं तो कितना 0 आएगा। क्या हो गया सर? तो लिखा भाई हाँ सही तो है, के है ही नहीं तो 6 + 3 कितना 9 हो गया। 9 जूल आपका आंसर है। 9 जूल कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। सर एक के प्लस में है, कौन सा के प्लस में है भाई? कहा के प्लस में है? अरे बेटा, अरे ये ले बेटा, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा। जब ये माइनस को अंदर लोगे साइन चेंज होगा ना, जब माइनस को अंदर लोगे साइन चेंज होगा। जब माइनस अंदर जाता है साइन चेंज होता है ना, माइनस अंदर गया प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2i कैप बनेगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का k कैप बनेगा। अब ठीक है, ठीक है चलो आपका ऑप्शन सी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। नीट 2016, नीट 2016 में आया हुआ सवाल है, नीट 2016 में आया हुआ सवाल है। पढ़ दो। सर बल दे रखा है, प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, डायरेक्ट करना भी है, कुछ दिमाग लगाना। प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, हाँ ये लगा दो। तो विस्थापन मेरे पास होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। अंतिम कितना है? 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसमें से घटाना है प्रारंभिक स्थिति में कितना, माइनस का 2i कैप और प्लस का 5 जे कैप। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर। तो देख लो ये माइनस को अंदर लो पहले, तो उस माइनस को पहले जरा अंदर ले लिया जाए। माइनस माइनस प्लस 2i कैप, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 जे कैप होगा। अब आई कैप साथ में, जे कैप साथ में, आई खाली अकेला 2 है, जे में 4 और -5, 4 -5 माइनस का 1 जे कैप, और के कैप खाली अकेला तो 3 के कैप ये आ गया, 3 के कैप मेरे पास ये आ गया, ठीक सर। और बल हमें दे रहा कितना? बल दिया हुआ है 4i 3j। अब हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। तो कार्य हम लोग जानते हैं, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से कर लिया जाएगा। तो आई 4 × 2, आई वाला आई से गुणा हो गया, जे वाला 3 × -1, के उसमें है ही नहीं तो छोड़ो, 0 करेंगे। तो 4 × 2 8, माइनस का 3 कितना 5, तो 5 जूल आपका आंसर है। तो 5 जूल ऑप्शन सी सही आंसर। नीट 2016 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक भाई चलेगा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। फटाफट मुझे इसका जवाब दो आप लोग, फटाफट से इसका जवाब निकाल के दो। मेंस 2025। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान, होठों पे गुलाब है, आँखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान, होठों पे गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। बच्चे जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी,
चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। यस सर, एफ डॉट एस होता है। अब उसने साफ साफ कहा है कि कार्य कितना है, 0 है, तो कार्य कर दूंगा 0 और एफ डॉट एस में आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से गुणा कर देंगे। तो इसका आई 2, उसका आई 1, कितना 2 आएगा। तो इसका जे बी है, उसका -2 है, तो माइनस का 2 भी आएगा। इसका के 1, उसका के -1, तो 1 इंटू -1 माइनस का 1 होगा। सर 2 माइनस 1 कितना, 1 बनेगा, माइनस का 2 भी बनेगा। इसको लाऊंगा इस तरफ, कितना आएगा दोस्त, 2b बराबर 1 होगा। तो b का वैल्यू कितना, 1/2। आहा, ऑप्शन बी मींस 2025। क्लियर है क्या? बोलो भाई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये बताओ, आज समय धीमे धीमे कट रहा है कि जल्दी जल्दी कट रहा है? आज समय धीमे धीमे कट रहा है या जल्दी जल्दी कट रहा है? पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि धीमे धीमे कट रहा है आज, होले होले। क्या बोलते हो तुम लोग? जल्दी जल्दी कट रहा है? क्या बात कर रहे हो, धीमे धीमे? एक बोल रहा है धीमे धीमे। फील नहीं आ रहा है आज, है? कैसी बातें कर रहा है बालक ये? जल्दी कट रहा है, स्लोली स्लोली। तू तो रहने दे, कैसा तो मैं पूछ भी नहीं रहा। अच्छा चलो ठीक है। पर एक बात यह है कि अब चीजों में कहना, अब चीजों में उतना मजा नहीं आएगा। सर काहे? अब मजा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो सब कुछ आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अच्छा फटाफट से बताएंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। सर ओए अखिल चौधरी शांत रहियो बे। आगे समझना, डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आ गया? डायरेक्ट यहाँ कैसे आ गया? ठीक है, इसके बाद में हो गया, इसके बाद में करता हूँ, जो इसके बाद में करवाऊंगा। परिवर्ती बल का कार्य, परिवर्ती बल का कार्य समझिएगा। परिवर्ती बल का कार्य फास्ट पढ़ाइए बेटा, मैं फास्ट तो पढ़ा दूंगा, बाकी बच्चे फैल जाएंगे, मुझे दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फास्ट पढ़ा देता हूँ। दिक्कत क्या होता है ना, कुछ बच्चे फिर ऐसे होंगे, सर आपने बहुत तेज पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो दिक्कत होती है बेटा। मेरे को कहना, मेरे को एक ऑप्टिमम स्पीड रखनी पड़ती है कि भाई हाँ, कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो भी साथ रह पाए, और जो बच्चा थोड़ा कम पढ़ा हुआ है, जिसने पहले प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, वो भी साथ रह पाए। तो मुझे बेटा वो एक स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। बहुत तेज चला गया तो मासूम बच्चे रह जाएंगे, है ना, और बहुत धीमे पढ़ा दिया तो पढ़ने वाला बच्चा परेशान हो जाएगा। तो थोड़ा बीच में रखना पड़ता है, ठीक है। परिवर्ती बल का कार्य समझना। परिवर्ती मतलब सर ऐसा बल जो लगातार बदल रहा हो, ऐसा बल जो लगातार बदल रहा हो, ऐसे बल का कार्य हम समझता है। कि मान लो आपको बल दे रखा है जो स्थिति के साथ चेंज होता है, कि अलग अलग स्थिति पे अलग अलग उसका बल का मान होता है। तो ऐसी अवस्था में हमारे पास जो कार्य होगा ना, कार्य वो हमें मिलेगा किससे, समाकलन से। किससे मिलेगा? समाकलन से मिलेगा। सर समाकलन से एफ डॉट डी एक्स। ऐसा क्यों? ये कहां से आया समझो। कि मान लो हम चल रहे थे इस रास्ते पर, हाँ चल रहा था, अब बल का मान लगातार चेंज हो रहा है। तो मान लो कि जब हम यहां पर थे, तो जब हमने बल लगाया, बल के कारण विस्थापन होगा, हाँ से होगा। पर सर क्या है, बल का मान लगातार चेंज हो रहा है, तो हम बात करते हैं बहुत छोटे से विस्थापन की। बहुत छोटा विस्थापन, इतना छोटा कि उसके बीच में बल में जो परिवर्तन है वो ना के बराबर है, उसके बीच में जो बल का परिवर्तन है वो ना के बराबर है। तो इस छोटे से अंतराल में किया गया कार्य, सब बल का मान F, छोटा विस्थापन dx, ओके। और कुल मान निकालने के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े करके आप जोड़ लोगे। और जोड़ना मतलब होता है इंटीग्रेशन। जोड़ना मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो dw बन जाएगा w और f dx, तो f dx मेरे पास आ गया। और लिमिट आप लोग लगाना जानते हो, तो इस हिसाब से भी सवाल मेरे पास बन जाता है।
इस तरह के सवाल भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो अपना नीट हो। नीट और मेंस में इसके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कृपया करके जरा फोकस करेंगे। और मेरे दोस्त पढ़ो, ये आपका नीट 2019 में आया था। नीट 2019 में आया, सर यहाँ तो वाय है, यहाँ तो वाय है। अरे मेरे लाल, आपका जो कार्य है ना, आपको जो विस्थापन कहीं भी बन सकता है, कहीं बन सकता है। एक काम करिए, जनरल बात करते हैं, एक जनरल बात कर लेते हैं। ले 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 देख ले, मान ले बल दे रखा है स्थिति के पदों में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, आपका आने वाला कार्य क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर लिख लूंगा। विस्थापन कितना कर दो, विस्थापन कर दो डी आर कर दो। ले भाई डी आर, सर आर क्या है, सर आर है आपका विस्थापन, डी आर मेरे पास क्या है, छोटे विस्थापन, तो एफ वेक्टर डी आर वेक्टर। हाँ सर, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका एफ वेक्टर है, क्या इसको टुकड़ों में तोड़े, कंपोनेंट में तोड़े, तो एफ एक्स आई के बनेगा, एफ वाई जे के बनेगा, एफ जेड के बनेगा। हाँ सर, बल आपका कहीं पर भी हो सकता है, एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है। सेम तरह से छोटू सा विस्थापन डी आर भी है ना, विस्थापन आपका x में भी आ सकता है, विस्थापन मेरा y में भी आ सकता है, विस्थापन मेरा z में भी आ सकता है। सब बहुत सही। अब अगर मेरे पास ये सदिश है, हमें करना होता है डॉट प्रोडक्ट, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, जब डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा इन दोनों का और हम करेंगे इंटीग्रेट, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वही कहानी, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, तो आई वाला आई से गुणा होगा, जे वाला जे से गुणा होगा, और के वाला के से गुणा हो जाएगा। मतलब कि ये बनेगा आपका x दिशा का कार्य, ये बनेगा y दिशा का कार्य, और आखिर में क्या है, z दिशा का कार्य। हाँ सर, तो कार्य को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि ये एक अदिश राशि होता है और अदिश राशियां डायरेक्ट जोड़ी जा सकती हैं। तो सिंपल फंडा है, अगर आपका विस्थापन x में है तो एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा, अगर आपका विस्थापन y में है तो एफ वाई डी वाई बन जाएगा, अगर आपका विस्थापन z में है तो एफ जेड इंटू डी जेड कर दो, काम खत्म। सिंपल फंडा है। ओके, सवाल देखो, नीट 2019 में आया हुआ सवाल है, आराम से देखो। सर बल दे रखा है आपको y के पदों में, ओके सर, बल कहां है, y के पदों में, और कहां लग रहा है, ये लग रहा है y दिशा में। बल कहां लग रहा है, y दिशा में ही लग रहा है, तो भैया y दिशा में बल है और y में इसका विस्थापन भी हो रहा है, y में क्या इसका विस्थापन भी है। अच्छा, तो देखना, क्या दिया गया बल कांस्टेंट है, नहीं सर, बल आपका y के पदों में है, बल आपका y के पदों में है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो बल की जो वैल्यू है मेरे दोस्त, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में हमें करना पड़ता है समाकलन, तो y के पदों में तो एफ वाई डी वाई कर दूंगा। बहुत बढ़िया, कितना आएगा, 20 प्लस का 10y करेंगे समाकलन dy के साथ, लिमिट कहां से का, सब विस्थापन किया गया 0 से लेकर 1 तक का, 0 से लेकर 1 तक का। अब खाली आपको समाकलन आना चाहिए, वो आता है तो इसके बाद सवाल में कुछ भी नहीं। सर 20 अकेला है, dy साथ आएगा, तो dy का समाकलन होता है y। बहुत बढ़िया, y की पावर 1 है, y की पावर 1 का समाकलन 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, लिमिट लगा दी जाएगी 0 से लेकर 1 तक के लिए। ठीक भाई, 2 से काट सकते हो 5 बार में, तो जो बचा है लिखा जाए। कार्य मेरे पास आया है 20y प्लस 5y स्क्वायर, लिमिट 0 से 1, पहले रखेंगे 1, तो y का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू 1 रखा, फिर रखेंगे 0, 0 ही आएगा, तो 20 प्लस 5 25 जूल, ये आपका आंसर, 20 प्लस 5 25 जूल, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नीट 2019 में आया सवाल है, सीधा सिंपल आसान सवाल, उम्मीद है मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होगा। ठीक भाई, चलेगा, हाँ जी सर, बढ़िया है, वेरी गुड। पढ़ो, मेंस 2025, मेंस 2025 में आया हुआ सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको कर पाओगे। आप लोग करो, मैं पानी लेके आता हूं।
आओ किया जाए सवाल को। सर ये सवाल भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, मेंस 2025। सवाल करवाओ सर। देखो पढ़ते हैं। बल दे रखा है, साफ साफ देते थे सर ये जो बल है ये कांस्टेंट तो नहीं है, एक्स पर निर्भर कर रहा है, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स तो भैया कार्य निकलेगा समाकलन से गारंटी के साथ, तो भाई ले आओ कार्य निकलेगा इंटीग्रेशन एफ डीएक्स के साथ। चलेगा दोस्त? यस सर। एफ कितना है? अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, हमें करना है समाकलन। ओके, अब मिलेगा कार्य। कार्य क्वेश्चन में, ठीक है, कार्य में आपको रखा है 5 जूल। लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट बोला गया हमारे पास वस्तु को 1 मीटर विस्थापन करना है, 0 से 1 का विस्थापन हो गया। ठीक भाई, ये हुआ 5। अल्फा के साथ कुछ नहीं है तो dx आएगा। अल्फा की वैल्यू कितना? 1 बोला हुआ है, तो अल्फा का मान 1, dx का समाकलन x, बीटा हमें निकालना है x की पावर 2, x की पावर n+1 बटे में n+1। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 तक। चलेगा? यस सर। ये रहा 5, पहले रखेंगे 1 तो 1 आएगा, प्लस बीटा 1 की पावर 1, 1 की पावर 3 1 ही आएगा, बटे में 3, माइनस कितना? 0 0 आएगा। ठीक सर, भाई देख लेते हैं कितना आया है। 5 बराबर 1 प्लस बीटा बटा 3, ये 1 जाएगा उस तरफ, कितना? 4 आएगा, बीटा बटा 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बीटा बराबर 3 इंटू 4 कितना? 12 मेरे पास आ गया। ये आपका आंसर। तो 12 आपका आंसर है। कौन सा है? सी। हाँ भाई यार, आज ये तो है आंसर, सी आ रहा है आज सबके आंसर सी बैठ रहा है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो ब्लू। ठीक है भाई, चलेगा क्या? हाँ जी सर। वैसे पता है एग्जाम में होता भी है, एग्जाम में होता भी है कि कभी अगर आपको तुक्का मारना हो, कभी आपको एग्जाम में तुक्का मारना कि यार तुक्का मारना ही पड़ेगा, आज तो कुछ काम नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा होते हैं, बी और सी। और बी और सी में से भी सबसे ज्यादा ऑप्शन सी पे लगता है। ऑप्शन सी सबसे ज्यादा तुक्के के लिए प्रेफर्ड चॉइस होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सही निकलने का चांस उसी के होता है। एग्जाम यही होता है। ठीक भाई, चलेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेंस 2024 खुद से कर लोगे। बल दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, खुद से करना है विदाउट ऑप्शंस होमवर्क में। ठीक है भैया, कर लोगे, बढ़िया है, आराम से। यहां देखो कैसे कर सकते हैं। सही, ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। 45 कोड में 67 क्वेश्चन का ऑप्शन बी था। बेटा मैं कह रहा हूं अक्सर, सब में थोड़ी कह रहा हूं भाई, मैं सभी में थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ कुछ में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सी सही निकलता है, हर बार निकले जरूरी थोड़ी मैं भाई मैं तो बता रहा हूं, मैं थोड़ी बोलूं कि तुक्का मारना तेरे को। चलो ध्यान देखो, एक क्षैतिज XY तल में कोई कण है। अब इस बार कैसा सर? इस बार आपका बल आई में भी है और जे में भी, ध्यान देना, इस बार आपका बल आई कैप में भी है और जे कैप में भी, दोनों एक साथ बल आ गए, है ना। का मान परिवर्तनशील है, माना दूरी मीटर में है, बल आपका न्यूटन में लिया गया, तो कण को इस बिंदु से यहां तक ले जाने में आपकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? सर देखो, हमने भी कहा कि बल मतलब जो आपका कार्य होता है, कार्य यही करता है कि गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है घटाता है। तो कितना चेंज हुआ, मतलब इनडायरेक्टली वो कार्य ही पूछा। गतिज ऊर्जा में जो बदलाव है वो कौन करता है? बल ही करता है, वही निकलेगा। बाद में इस चीज को हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से, बाद में इसको पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से पढ़ेंगे, बाकी वो बहुत आसान होती है, सेम कहानी होती है। ठीक है, बात समझिएगा। सर अपने को निकालना है कार्य, पर सर इस बार तो 2 है, कोई बात नहीं, एक्स वाले को अलग कर दूं और वाई वाले को अलग कर दूं, फंडा ही क्लियर है, फंडा एकदम क्लियर है। हाँ सर, एक्स में कितना बल? 4x dx के साथ समाकलन करेंगे आपका। x की लिमिट सर, x शुरुआत हुआ 1 से, खत्म हुआ 2 पे, बहुत बढ़िया। तो x का लिमिट 1 से लेकर 2 तक लग गया, बहुत बढ़िया। तो बात करें y में कितना बल है सर? 3y स्क्वायर, तो y का बल हो गया 3y स्क्वायर, dy के साथ कर दो इसका समाकलन। सर y निर्देशांक 2 से लेकर 3 तक चेंज हुआ, तो 2 से लेकर 3 तक चेंज हो गया। चल जाएगा? बात करता हूं x की पावर 1, चलो भैया, x की पावर 1 प्लस 1 2 बटे में कितना? 2, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक, बहुत बढ़िया।
सर पावर 2 है तो पावर 2 n+1 बटे में n+1, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक। बहुत बढ़िया, सिंपलीफाई जरा किया जाए। देखो 2 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, जो बचा है जरा उसकी बात कर लेता हूं, कितना है 2x²। तो 2x², लिमिट कहां से कहां तक, सब 1 से लेकर 2 तक। y की पावर 3, लिमिट कहां से कहां तक, सब 2 से लेकर 3 तक। लिमिट रखता हूं भैया, आओ 2 को रखे बाहर, पहले रखेंगे 2, तो 2 की पावर 2 4, माइनस फिर रखेंगे 1, 1 की पावर 2 1 ही बनता है। बढ़िया, यहां रखेंगे 3, तो 3 की पावर 3 होता है 27, फिर रखोगे 2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। हाँ सर चलेगा, सिंप्लीफाई करता हूं सर, 4 माइनस 1 हो गया 3, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपका होगा कितना होगा बे, 19 होगा। तो कितना 6 प्लस का 19 कितना 25 जूल यहाँ पर कार्य, 25 जूल यहाँ पर कार्य हो जाएगा। 25 में फिर से ऑप्शन सी, ओ माय गॉड सो मच कोइंसिडेंस। ठीक है भाई, तो ये आपका मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है। ये भी मेरे पास क्वेश्चन की एक वैरायटी बन जाती है। उम्मीद है भैया इनमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगा। भाई देख लो, हमने कांस्टेंट फोर्स कर लिया है ना, हमने एफ वेक्टर एस वेक्टर के साथ कर लिया, एस वेक्टर निकाल के कर लिया, डायग्राम वाला भी कर लिया, डायग्राम के अलावा हमने बस वेरिएबल फोर्स भी कर लिया, वेरिएबल फोर्स एक्स में ले लिया, वाई में ले लिया, दोनों में ले लिया। ठीक है, वेरिएबल फोर्स वाई में लिया, एक्स में लिया, दोनों में ले लिया, ये भी क्वेश्चन बन गया है ना। तो ऐसे भैया अगर सर अगर जेड वाला भी होता तो भी सॉल्व हो जाता, अगर जेड वाला भी होता तो भी सॉल्व किया जा सकता था। बोलो क्लियर है क्या? अरे लाला जी बताओ क्लियर है, लाला जी बता दो क्लियर है क्या? बढ़िया है, समझ में आई कहानी? अगर कहानी समझ में आ गई है देवताओं हाँ ना कह दोगे, हम मर गए क्या, मर गए, जिंदा हो, हेलो हेलो हेलो, सांस आ रही है, सांस ऐसे सांस आ रही है, जिंदा हो अभी, ऑल डन क्लियर, बहुत बढ़िया। मुझे लगा टपक गए, मुझे लगा टपक गए हो। चलो अगर नहीं टपके हो तो अब टपकाते हैं, करो सवाल, सवाल करो। ये भी जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। ये आपका है आई कैप, ये है आपका जे कैप, करो शुरू हो जाओ। इसका ग्राफ भी था, अगर बनाओ तो इसका एक ग्राफ भी था, कुछ ऐसे हो, ये y है, ये x है। डायग्राम कुछ इस हिसाब से बोलता है कि हमारे पास शुरुआत का बिंदु कितना a,0 है, 1,0 बिंदु a है, यहां से हम जा रहे हैं बिंदु b 0,1 की तरफ, तो वो ऐसे बताएगा, ऐसे। हालांकि ग्राफ से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बच्चे कह रहे सर आज सॉल्व नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट सी ही बोलेंगे। आज सॉल्व नहीं करूंगा, आज डायरेक्ट सी बोलूंगा ना। देखो तो देख लो, ये भी आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। देख लो मेरे पास क्या है सर, कार्य वही एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन, चेक कर लूं सर, एफ एक्स ये रहा एक्स, डी एक्स करेंगे इंटीग्रेट, एफ वाई सर कितना y इंटू डी वाई इंटीग्रेट, x की लिमिट 1 से 0, y की लिमिट 0 से 1, x की पावर 1 का समाकलन 2/2, 1 से 0, y की पावर 1 का समाकलन 1 प्लस 1 2/2, 0 से 1। रखेंगे पहले अपर लिमिट 0, फिर रखेंगे लोअर लिमिट 1 बटे में कितना 2। हाँ सर, यहां पे कितना पास आएगा, पहले अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 बटे में कितना 2। सर कितना आया है, ये आया मेरे पास उत्तरी। लगता है कहीं कोई गड़बड़ कर दिया हूं मैं, ये आंसर तो 0 आ रहा है, इसका आंसर तो 0 आ रहा है। अच्छा यहाँ माइनस है ना यार, यहाँ माइनस, सॉरी मैं भूल गया,
यहाँ माइनस भी है, सॉरी यहाँ माइनस भी था, माइनस माइनस माइनस, आई एम सॉरी, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना, प्लस, प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, दोनों प्लस प्लस, तो आधा प्लस आधा एक होता है, आधा प्लस आधा एक, एक जूल आपका आंसर आ गया जेईई मेंस में सारा। चलेगा दोस्तों? हाँ सर, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, एक नंबर, ठीक है। एक सवाल लेता हूँ होमवर्क के तौर पे, नहीं ये थोड़ी कर पाओगे आप लोग, क्या नहीं कर पाओगे अभी, अभी ना कर पाओगे सवाल, चलो कोई नहीं, करवाएंगे, इसको भी करवाएंगे, इसको भी करवाएंगे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि कार्य आपने पढ़ा इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स, इस पे ग्राफ पे आधारित सवाल कैसे करोगे? ग्राफ में बताओ, ग्राफ में इसका क्या मतलब है, ग्राफ में इसका क्या मतलब होगा, ग्राफ में इसका क्या मतलब होगा, ग्राफ में इसका क्या मतलब होगा? यस, एरिया, एरिया है ना, एरिया दिया होता है ना सर, एरिया होता है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्य आपका है वो हो गया एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। सर हिंदी में बताओ, भूलो मत, हिंदी बैच है, अरे बता रहा हूं, एफ एक्स ग्राफ का क्षेत्रफल। अच्छा, अगर मैं बल को कह दूं बराबर m इंटू ए, तब क्या ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, f को लिख दिया m इंटू ए, ये हो गया dx, सर m तो नियतांक है तो इंटीग्रेशन a dx, इसका मतलब ग्राफ में क्या बनेगा, इसका मतलब ग्राफ में क्या बनेगा, इसका मतलब क्या बनेगा? भाई a इंटू ए, m इंटू ए हो गया, तो m बाहर आ गया, ये जो बचा अब इसका एरिया बन जाएगा। हाँ सर, तो मास बाहर है तो मास को रखेंगे बाहर, द्रव्यमान बाहर, गुणा करेंगे ए एक्स ग्राफ का एरिया, ये समझते हो, त्वरण, त्वरण और विस्थापन ग्राफ का एरिया, खत्म। तो ऐसे भी सवाल मेरे पास बन जाता है, ऐसे भी सवाल मेरे पास बन जाता है। सर सवाल करवा दो, सवाल करवा दो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ले आओ, करो। ग्राफ आपका यहां ग्राफ नहीं है, डॉट लाइन है, डॉट लाइन वाला मतलब ग्राफ नहीं होता है, ग्राफ आपका पहले जीरो है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहां से ऐसे है, ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के लिए हमसे पूछ रहा है कि कण के द्वारा 12 मीटर विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य हमारे पास कितना होगा। तो सिंपल कहानी, सिंपल कहानी भैया, कार्य मतलब एरिया से मिलेगा काम, है ना। तो मेरे पास क्या है, W बराबर इंटीग्रेशन है एफ डीएक्स के साथ, मतलब मेरे को निकालना बल और विस्थापन का एरिया, निकाले सर एरिया। देख पाओगे, देख पाओगे सर, सबसे पहले मेरे पास क्या है, आयत है, लंबाई कितना, 3 से लेकर 4, 7, 4 हो जाएगा, ये ऊंचाई कितना सर, 2 के बराबर है, 2 बराबर हो गया, तो इसका जो एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई कितना, 8 होगा, बहुत बढ़िया। फिर क्या, त्रिभुज है, त्रिभुज 7 से लेकर 12 तक की लंबाई कितना, 5 बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 से 2 कटा कितना, 5 हो गया, चलेगा। तो आने वाला एरिया, पहले भाग का एरिया कितना, 8, दूसरे कितना, 5, कितना आंसर हो गया, 13, तो 13 जूल इज द आंसर, 13 जूल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन कौन सा, पहला, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट एंड द राइट आंसर। चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, यस मास्टर, आगे बढ़ो। यहां देखो, यहां देखो कि सर ये भी ग्राफ है, पर ये ए का एक्स के साथ है, बताओ क्या आंसर आएगा, ए का एक्स के साथ है ग्राफ, जल्दी बताओ क्या इसका आंसर आएगा। सर हम इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, भाई द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, अगर नहीं दिख रहा हो तो
चेक कर लें, आ जाओ सर। वही कहानी, अब ग्राफ दे रखा है ए और एक्स का, तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ए डीएक्स है। अगर मैं इसको m से गुणा कर दूं तो ये मेरे पास कार्य बन जाता है। हाँ सर, तो निकालो, कार्य होगा द्रव्यमान m इंटू एरिया। करे भाई, m सर, m है मेरे पास 10 किलोग्राम। रही बात एरिया की, सर ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज की लंबाई कितना, 0 से लेकर 8, लंबाई हुआ है 8, ऊंचाई कितना है सर, 20 है। तो लगाओ 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 लगाओ, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सर ठीक है, सॉल्व करूं सर, 2 इंटू, मैं 2 से काट देता हूं, 2 से कटेगा कितना भैया, 10 बार में। 8 इंटू 100 कितना, 800 हो गया। पर सर ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। सर देखो ऑप्शन में 800 कहां है, देख पहली बात तो दिमाग लगाओ सर, नंबर 8 किस में है सर, नंबर 8 सारे ऑप्शन में से खाली तुम्हारे पास है नंबर 8। नंबर 8 आया है, नंबर 8 सिर्फ तेरे पास, तो तू ही आंसर होगा। लेकिन फिर भी सर मैच क्यों नहीं कर रहा, मैच इसलिए नहीं कर रहा मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्या है, सेंटीमीटर में है। ये भी किस में है, सेंटीमीटर में। तो 2 बार सेंटीमीटर है, 2 बार सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर गुणा हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बना होगा। हाँ सर, चेंज करो, 1 सेंटीमीटर होता है 10 की घात माइनस का 2, ये तो स्क्वायर है, तो 2 बार कर डालो। तो 800 इंटू 10 की घात माइनस का 4 बनेगा, घात के ऊपर घात गुणा होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कम कर दो, माइनस का 2, तो 8 इंटू 10 की घात माइनस का 2। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट नंबर चेक करो कि 8 नंबर किस में है, मैच करो, टिक मारो, काम खत्म। कि पावर यही तो है, पावर तो मैच कर लेंगे बाद में, ठीक है भाई, चलेगा। ऐसे एक सवाल हमारे पास ये भी है, ये आपके लिए होमवर्क है, आराम से इतना से ट्राई करना, होमवर्क के तौर पे चिपका लो, ठीक है भाई, होमवर्क के तौर पे चिपका रहे। सर पिछले क्वेश्चन में एफ डीएम के बीच में ग्राफ था। अरे मेरे लाल इतना दिमाग मत लगाया करो, दिमाग से उतना लगाओ जितना काम का है, समझो बेटा, डीएम नहीं है वो, डी बेटा विस्थापन है और एम मेरे पास मीटर है, कि डी विस्थापन है जो कि मीटर में दिया हुआ है, एफ आपका बल है जो कि न्यूटन में दिया हुआ है, डी क्या है, विस्थापन है। सम डी नहीं बोलूंगा मैं तो एक्स बोलूंगा, ले एक्स मीटर में है। बेटा बात तो वही है ना, बल विस्थापन के मध्य ग्राफ, बल विस्थापन के मध्य ग्राफ, तो बल विस्थापन ग्राफ निकाल ले, काम खत्म। क्या यार तू भी, नाम तेरा अमन है, जीवन में अशांति कर रखी तूने, जॉब है। अच्छा किसी को याद है, किसी को थोड़े वो टर्म याद है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, किसी को याद है हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या चीज होती है, किसको याद है, क्या बाय सर, कौन बाय सर, क्या का बाय सर, काहे का बाय भैया, कौन बाय बाय, कोई बाय नहीं है अभी, जब तक मास्टर खुद बाय बाय ना बोले तब तक नो क्लास एंड, डोंट एंग्री मी, डोंट एंग्री मी। अच्छा बताओ, किसी को याद है क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट, कोई है जिसको नहीं पता हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या चीज होती है, कोई है ऐसा जिसको हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या चीज होता है जिसको नहीं पता हो, कोई ऐसा बालक हो, अगर सबको पता है तो सवाल करवाऊंगा, नहीं पता तो नहीं करवाऊंगा, मतलब बाद में करवाऊंगा फिर उसको। क्या सभी को पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, पास्कल का लो, फ्लूइड में पढ़ते हैं, हाँ पास्कल लो, नहीं पता है, कई सारे हैं, चलो कोई नहीं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस सवाल को फिलहाल यहाँ पे स्किप मारते हैं, कोई बात नहीं। फिर तो एक काम करो, फिर तो एनडी करता है, फिर तो एनडी करते हैं भाई साहब, एनडी बेंडी क्लास की दी एनडी। चलो भाई, उम्मीद है यहाँ पे आपको सब कुछ एकदम क्लियर रहा होगा, है ना। अरे बेटा बात हो, सबको समझ में तो आया, सबको समझ में आया भी सही, ठीक है भाई, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। भाई जवाब दो, आज की क्लास कैसी रही, पढ़ने में मजा आयो कि नहीं आयो, आज की सवाल कैसी रही, क्लास कैसी रही, फटवा में मजा आयो कि नहीं आयो, बारिश तो हो रही है बेटा, मस्त। अब बताओ ज्यादा आसान क्या है, एनएलएम या वर्क पावर एनर्जी,
ज्यादा आसान क्या था? सुंदर क्लास रही ना सर? फिलहाल तो वर्क एनर्जी पावर बड़ा मस्त लग रहा है ना? चिंता ना करो, आगे और भी आएगा आगे और भी आएगा, मस्त आएगा। पर कोई नहीं, चैप्टर थोड़ा आसान है, चैप्टर आसान है। और अच्छी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल ही बनते हैं। यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन हर साल ही बनता है, हर साल कम से भी कम एक सवाल तो फिक्स है। हर साल कम से भी कम एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, फिक्स है, वो तो आना ही है। ठीक है, अपने लाइफ में कोई स्टोरी सुना दूं? भाई मेरे लाइफ पे स्टोरी नहीं आएगी, मेरे लाइफ में आएगी ट्रेजेडी, कि क्या क्या दुख झेला तुमने जीवन में, है ना? वो वाला होता है मेरे साथ तो। चलो कोई नहीं, उम्मीद है सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। सो जाइए, मैम से बात कर रही है, अरे पागल है क्या? जीवन में शांति चल रही है, काहे थका रहा है? चलो भाई, चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह, सेम टाइम सेम जगह, सेम लोगों के साथ, सेम मूड के साथ, सेम टारगेट के साथ, सेम एनर्जी के साथ। बाकी मिलेंगे कल, ठीक है? चलो, बाय बाय, थैंक यू।